मैकेनिक से चेक कराएं कि वो। अस्सलाम वालेकुम सुनील भाई, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। सर आज की वीडियो का क्या एजेंडा है सर? यार आज की वीडियो का नहीं, आज के दिन का एजेंडा है। काफ़ी लंबा एजेंडा है। वैसे तो सरफरंगा से वापस पहुंचे हैं आज, और हमने कहा चलो आज थोड़ा सैर करके आते हैं। एक दो दोस्तों से मिलना था फैसलाबाद, और उसके साथ साथ एडिट एक दो काम है वो करेंगे, एक दो वीडियोस बनाएंगे। बस यही एजेंडा है। ठीक है, मेरे ख्याल से सर अभी जो है वो काफ़ी मौसम भी अब चेंज होना शुरू हो गया, तो मेरे ख्याल से अभी जो मेजरली आपकी, बल्कि कुछ गाड़ियों आपसे ज़्यादा बेहतर कौन जाता है क्योंकि आपकी बहुत एक बड़ी फ्लीट है और वो काफ़ी देर तक उस फ्लीट में कुछ गाड़ियाँ जो हैं वो पार्क भी रहती हैं। ऐसे ही है। तो उसमें सबसे मेजर कॉमन प्रॉब्लम आपको क्या फेस करनी पड़ती है? फिर आजकल तो गाड़ियों की मेंटेनेंस जो है ना वो गाड़ियों से ज़्यादा महंगी होगी है, खासतौर पर टायर और बैटरीज। बैटरी जो है मौसम क्योंकि चेंज हो रहा है और सर्दी आ रही है, सर्दी में बैटरियों का काम सबसे ज़्यादा बढ़ा था गाड़ी की स्टार्टिंग के लिए। तो अभी जब सरफरंगा था उसके पीछे पीछे 2-3 गाड़ियों के टीके लगे हैं, बैटरी डलवाई है। तो मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट टिप सर्दियों के लिए है कि जितने भी लोग हैं उनको मैं ये कहूँगा कि अपनी गाड़ी की बैटरी चेक कर लें, बिकॉज सर्दी में सबसे ज़्यादा जान गाड़ी की जो स्टार्टिंग के लिए रिक्वायर्ड है वो गाड़ी की बैटरी की है। तो ये जो वीडियो भी आप देखेंगे ये पूरा प्लांट टूर हम बनाते हैं देवो बैटरी का, आपको दिखाते हैं कि बैटरी कैसे बनती है। जब हमने शुरू में लास्ट एक गैरेज मैंने टूर किया था तो उसमें आपको मैंने दिखाया था सारी गाड़ियों में तकरीबन डेवो ही है। और अभी भी मेरा ख्याल है मेरी करोला से लेके हमर, क्रूज़र, पुरानी जीप, मर्सिडीज़, अभी लास्ट जब मैं सरफरंगा में था तो एस क्लास की ऑक्सिलरी बैटरी ख़राब हुई थी, उसमें डेन होती है। तो वो बल्कि मैंने चेक किया था डिफरेंट ब्रांड्स की, उससे 1/3 प्राइस पे मुझे बैटरी मिल गई है, साल की वारंटी के साथ मिली है। तो वो भी डेवो डाली है। तो अब इतना फ़र्ज तो बनता है कि डेवो के प्लांट जाएँ। और जिन लोगों का ये ख्याल है कि मुझे फ्री मिलती हैं बैटरियाँ, तो मैं शायद मेरा ख्याल है बिल भी लगा दूंगा, तो मुझे कोई बैटरी फ्री नहीं मिलती। मिस जो है ना गाड़ी की बैटरी के बारे में, कैसे बनती है, प्रोसेस क्या है, जो पुराना ज़माने का स्टाइल था बैटरी को चेक करने का, बिकॉज मैं बैटरी का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं गाड़ी का एक्सपर्ट अपने आपको ज़रूर कह सकता हूँ। बैटरी का मैं एज ए यूज़र आपको बता सकता हूँ मेरे यूज़ में कौन सी बैटरी रही है और किसका क्या क्या वो है, बट पूरा प्रोसेस क्या है, बैटरी बनती क्या है, उसके इफ्स एंड बट्स क्या हैं, उनके जो CEO हैं उनसे भी मिलेंगे, उनके वहाँ पर टेक्निकल जो लोग हैं उनसे भी मिलेंगे, और उनसे सीधा सवाल भी पूछेंगे कि मुझे क्या बैटरी में कोई टाइमर लगा होता है कि उसकी जो ही वारंटी खत्म होती है वो बंद हो जाती है, क्या है, बट ये सारे सवाल उनसे आज पूछेंगे। और सर एक और भी चीज़ के जो लोग गाड़ी की बैटरियाँ तो यूपीएस के लिए यूज़ कर लेते हैं, मेरे ख्याल से ये भी बनता है। हाँ वो भी गलत है। और वो मेरा ख्याल है बैटरी डेवो बैटरी एक वाहिद बैटरी है जो कि स्पेसिफाइड बैटरी बनाते भी हैं यूपीएस के लिए, जो कि डीप साइकिल बैटरी होती है। तो उनसे पूछेंगे क्या ये सिर्फ मार्केटिंग टैक्टिक है कि असल में कुछ फर्क है, बिकॉज जिस तरह पाकिस्तान में ऑयल था ना, हर बंदे ने सीएनजी गाड़ी के लिए भी ऑयल निकाल दिया था, इस तरह बैटरी भी हर बंदे ने यूपीएस के लिए भी निकाली तो ही है। बट कौन सी बैटरी जो यूपीएस के लिए सूटेबल है, उसके क्या साइकिल्स होते हैं, थोड़ी टेक्निकल होगी लेकिन समझेंगे आज इंशाल्लाह। सर वो सलूट आपको मारे हैं सुनील साहब, आपने नोटिस ही नहीं किया सर, उसने सलूट किया आपको सर, वो आगे भी देखें। आपको तोपों की इस्लामिया मैंने दी मुझे ना, फिर दोबारा सर देखें सर, दूसरी दफ़ा सलूट। सर कहाँ जाना है? बड़े ने ज्यादा नहीं दे दिए? अच्छा चलो 2 कट कर लेने। हाँ, अच्छी प्राइस चाहिए हाँ भाई। तो अभी पार्क व्हील्स पे ऐड लगाओ और गाड़ी बेचो बेस्ट प्राइस पे। हमने वेलकम किया है, चाय कॉफ़ी हमने पी ली है, पानी पी लिया है, सिक्योरिटी ब्रीफिंग दी है, उन्होंने बताया कि क्या क्या डूज एंड डोंट्स हैं प्लांट के अंदर जाने के, और अब हम चल रहे हैं प्लांट टूर की तरफ। तो शुएब साहब ये आप लोगों का जो प्लांट है मेरे ख्याल से पाकिस्तान में वन ऑफ इट्स काइंड है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है रोबोटिक्स इन्वॉल्व है, ऐसा ही है? जी फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम सुनील टू आवर प्लांट टू डेवो बैटरी। जी बिल्कुल, दिस इज़ द स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट, fully automated plant, and since we were the first movers in Pakistan जो कि market में maintenance free battery और deep cycle technology for UPS, but it also covers you know equipment from Europe and the other parts of the world to make sure कि हमारे जो users हैं उनको एक बेहतरीन experience और एक बेहतरीन product मिले। ठीक है, प्लांट टूर पे चलते हैं। उसके बाद मेरे पास एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है, वो मैं आपसे जनरली एक मिथ्स हैं बैटरीज के बारे में लोगों की। अगेन यूपीएस के लिए कौन सी बैटरी यूज़ की जा सकती है, मेंटेनेंस फ्री वर्सेस नॉर्मल बैटरी जो है उसमें क्या क्या फ़र्क हैं, आपको लेके चलते हैं प्लांट की तरफ, देखते हैं कि प्लांट में आपको भी दिखाते हैं कि क्या क्या है और कितने रोबोट्स हैं और कितना मैनुअल है और सारा कुछ प्रोसेस है। तो ये आप लोगों का एडमिन ब्लॉक था, यहाँ से आगे ये हमारा एडमिन ब्लॉक है। ये हमारा बेसिकली एक ये स्वीट्स हैं बेसिकली फॉर द विजिटर्स एटसेट्रा हु वांट टू स्टे ओवर एंड आवर मैनेजर्स हु कम फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अच्छा एक और चीज़ हम देखते थे, पुराने ज़माने में बैटरी चेक कराने जाते थे ना बैटरी उस्ताद के पास,
तो वो 2 तारें थी जी। जो आपस में लगा के हमेशा ये रिजल्ट आता था कि आपकी बैटरी खत्म है। जी। फिर एक वो होता था जिससे वो उसकी ग्रेविटी चेक करते थे, वो ना बैलून टाइप से था। जी, बिल्कुल, उसको बिल्कुल। दबाते थे, उसमें जी। पानी आता था, और मैं हमेशा से पूछता था कि जो देसी से आपने थर्मामीटर बनाया है जी। उसका भी रिजल्ट हमेशा ये आता था कि आपकी ग्रेविटी खत्म है। जी, तो उसकी आपकी वजह- बैटरी में ये सारा कुछ नहीं है। जी, उसकी वजह ये होती है कि एक ओपन बैटरी में चूंकि वेंट्स आर ओपन, सही तो है। पानी वक्त के साथ साथ बुखारात की शक्ल में बैटरी से बाहर निकलता रहता ठीक है है, सर। जिसमें से एसिड की जो क्वांटिटी है बढ़ जाती है। सही एक तो है। वो प्लेट्स के लिए भी बड़ी डैमेजिंग है, ठीक क्योंकि है। वो प्लेट्स को ख़राब करती है, ठीक और है। उसके साथ साथ जब तक आप पानी नहीं डालते उसे स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है। जबकि मेंटेनेंस फ्री बैटरी में चूंकि इसका जो स्पेशल डिज़ाइन है दैट रिटेन्स वाटर इनसाइड द बैटरी, पानी ठीक को या इलेक्ट्रोलाइट को बैटरी के अंदर स्टोर और मेंटेन रखता है, सही जिसकी है। वजह से आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मेंटेन रहती है। तो अल्टीमेटली आपकी जो प्लेट्स की लाइफ है, बैटरी की लाइफ है, वो एनहांस हो जाती है। चलिए आइए देखते हैं प्रोसेस क्या क्या है। प्लीज आइए। सीसी है बैटरी का, उसको बेसिकली एनेबल करता तो है। हाई सीसी मतलब होता है कोल्ड क्रैंकिंग एम्पेरेज, जी, बिल्कुल। जो कि मैंने एक दफ़ा पहले वीडियो में बनाया था, और मैंने बताया था गाड़ी को जब स्टार्ट करते हैं ठंडे वक्त, तो गाड़ियों के केस में तो आपको सिंपली एक टाइम पे मैक्सिमम आउटपुट चाहिए होती है। यूपीएस के केस में ज़रा फर्क है, गाड़ियों के केस में तो आपको एक दफ़ा चाहिए और फिर नॉर्मल है। जी, बिल्कुल। तो सीसीए में आप लोगों का क्लेम ये है कि यूर द highest in the हमारी बैटरी market. का हाईएस्ट सीसी है, और मैं यूजर्स को भी बल्कि एजुकेट करना चाहूँगा कि जब भी आप बैटरी लें तो बैटरी पे आप सीसीए ज़रूर पढ़िए कि बैटरी के सीसीए कितने हैं, बिकॉज सीसीए किसी भी ऑटोमोटिव बैटरी का सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ठीक है। तो हम यहाँ पे चलते हैं आगे। हम प्रोसेस आपको स्टार्ट करवाते हैं। बेसिकली आपको पता है कि लेड एसिड बैटरी में लेड सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जी, है, जी, जी। तो इस पे डिफरेंट एलॉयज लेड के यूज होते हैं। सही। तो कीप इट सिंपल, हम उस लेड को पिघला के उसे सबसे पहले अपना ग्रिड की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट सही करते है। हैं। तो इस एरिया में हम ग्रिड को पिघला के उसे बेसिकली एक राइट स्ट्रेंथ की कॉयल में कन्वर्ट करते हैं। सही है। और उसको डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू ले जाते हुए हम लोग फिर यहाँ पे ग्रिड और अल्टीमेटली प्लेट मैन्युफैक्चर। अच्छा वैसे काफ़ी मैकेनिकल है, मेरा ख्याल था कि मशीन बेस है। मेरा ख्याल था अभी लोग पढ़े होंगे कि पुरानी जो मैंने बैटरियों के कोई प्लांट देखे हैं उसमें इतनी मशीन नहीं है, वो बहुत मैनुअल प्रोसेस है। जी बिल्कुल। हमारा शुरू से ही ये कॉन्सेप्ट था कि हम एक ग्लोबल स्टैंडर्ड का प्लांट लगाएं जहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम हो। सही है। क्योंकि प्रोसेस जितना मैनुअल होगा उसमें क्वालिटी के नकाइस आने के इम्कान ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग हाँ, उसमें वेरिएशन बहुत हो जाएगी। तो डेवू हैज़ बेसिकली कम अप विद अ वेरी ऑटोमेटेड प्लांट। सही है। इसमें हमारे पास पूरी दुनिया से बेस्ट इन क्लास इक्विपमेंट, कोरिया से प्राइमरली कोरियन टेक्नोलॉजी है, बट वी हैव आल्सो गॉट इक्विपमेंट फ्रॉम इटली, फ्रांस एंड आल्सो सम पार्ट्स फ्रॉम यूएसए। तो मेक श्योर कि जहाँ से भी हमें बेहतरीन टेक्नोलॉजी जिस बैटरी कंपोनेंट के लिए ज़रूरत थी वो हमने मंगवाई। ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपने बताया कि उसको आप कन्वर्ट करके जो प्लेट्स है और उसका जो इंटरनल वो है बना रहे हैं। जी बिल्कुल। तो हम प्लेट के लिए पहले हम कॉयल बनाते हैं, उसके बाद कॉयल गोज थ्रू द अनदर प्रोसेस, सही है। जहाँ पे ये एक स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी जो कि सिर्फ डेवू के पास है, सही है। उसके जरिए इसको हम एक स्पेशल ग्रिड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जो हमारी ग्रिड बैटरी के अंदर जाएगा जी basically। बिल्कुल सही है। तो ग्रिड जो है वो हमारी बैटरी की कोर स्ट्रेंथ है, जहाँ पे हम दिस इज व्हाट प्रोवाइड्स अस विद बेस्ट रिजर्व कैपेसिटी ऑफ द बैटरी एंड आल्सो हाईएस्ट सीसी एज वी ठीक है। तो यहाँ से हम आगे गए इस प्रोसेस से। उसके बाद ये हमारा लेड ऑफ साइड का प्रोसेस है। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है बैटरी इंडस्ट्री में, बट अगेन स्पेशलाइज्ड कोरियन टेक्नोलॉजी, सही है। जहाँ पे प्योरेस्ट फॉर्म में लेड से हम लेड ऑक्साइड पाउडर बनाते हैं। ठीक और है। वो लेड ऑक्साइड पाउडर जैसे हम ग्रिड की बात कर रहे जी, थे, जी। उस पर मुख्तलिफ केमिकल्स को मिक्स करने के बाद बेसिकली उस पर ग्रिड पे पेस्ट हो जाता तो है। अगर मैं इंसानी टर्म में बात करूँ तो एक स्केलेटन है इंसान जी, का, जी, बिल्कुल। जो उसके अंदर जाएगा उसकी स्टैंड डिफाइन करेगा। जी, तो ये बिल्कुल। बैटरी का स्केलेटन है जी, जो यहाँ बन रहा है। तो ग्रिड इज द स्केलेटन सही है। एंड जो मीट है वो बेसिकली ये सारा प्रोसेस है। जिसको और lead यहाँ of से time ओके, फिर ये आगे हम आगे जी प्रोसेस में बिल्कुल। जाएंगे। यहाँ से हम अगर आगे चलें तो ये हमारी प्रोडक्शन लाइन है प्लेट मेकिंग की, ठीक इट है। इज स्पेशलाइज्ड लाइन। सही और है। यहाँ पे हम प्राइमरीली हमारी जो स्पेशली ऑटोमोटिव की जो प्लेट है वो यहाँ पे हम तैयार करते हैं। ऑटोमोटिव बैटरी की प्लेट अलहदा है और यूपीएस वाली की जी अलहदा है। बिल्कुल, क्योंकि दोनों टेक्नोलॉजी और दोनों ग्रिड्स के डिज़ाइन में फ़र्क है। ठीक है। ऑटोमोटिव बैटरी की प्लेट इज यूजुअली थिन होती है बट वेरी स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि और उसको यही एकदम process की voltage strength है। चाहिए, जितना मैं कह क्योंकि रहा था। आपको हाई सरफेस एरिया चाहिए एक बहुत लार्ज करंट प्रोड्यूस करने के सही लिए, है। एक हेवी इंजन को घुमाने के लिए। बिल्कुल ठीक है। तो इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए आपकी गाड़ी छोटी है बड़ी है, इवन -30 डिग्री सेल्सियस पे भी आपको हमारी बैटरी बेहतरीन फर्स्ट स्टार्ट देगी। जब मैंने -3 पे तो कल परसों बाबू सर पे स्टार्ट किया है, बिल्कुल सही दे रही जी। है। और मेरी गाड़ी में डेबू लगी हुई थी। जी। तो ये यहाँ पे आपका जो है ऑटोमोटिव की बैटरी का आपने बताया कि मेन स्केलेटन बन गया। जी बिल्कुल। फिर यहाँ से आगे कौन सा प्रोसेस आएगा? जी, इसके बाद हम बेसिकली स्केलेटन बनाने के बाद हम लोग यहाँ पे प्लेट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं।
तो ये स्केलेटन है जो अंदर इस फॉर्म में प्राइमरीली आपका ग्रिड जो है वो बन के तैयार हो गया है। ठीक है, तो ये अब स्केलेटन है जो बन के आ रहा है जो बैटरी के अंदर जाना है। जी बिल्कुल, ये ग्रिड है प्राइमरीली, और इस ग्रिड के पे हम पेस्टिंग करके, अब पेस्ट इज अ रेसिपी, दैट इज अ स्पेशलाइज्ड डिजाइन रेसिपी जो कि डेवो की स्पेसिफिक है। ठीक है इसमें लेड ऑक्साइड पाउडर और पूरी दुनिया से बेहतरीन केमिकल्स मंगवा के हम एक बेहतरीन रेसिपी बनाते हैं। तो इसमें कुछ परफॉर्मेंस एनहांसर्स हैं या विटामिन हैं आम लैंग्वेज में जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। तो जिस तरह कहते हैं ना एक अच्छा शेफ अच्छे मसाले तैयार करता है, तो ये बेसिकली आपका मेन कोर ये है जहाँ से बैटरी की स्ट्रेंथ आ रही है। एब्सोल्युटली ठीक है, और यहाँ से ये आगे जाके प्लेट की फॉर्म में आएगी। आइए, उसके बाद ये हमारी प्लेट अच्छा, ये प्लेट के अंदर वो मसाले लग गए हैं अब। जी, वो मसाला प्लेट पे लग गया है, विटामिन हैव बीन poured in, सही और है। ये अब हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है जो कि तैयार हो चुका है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ये प्लेट की फॉर्म में बाहर आ जाती है। ठीक है सर। इसकी बेकिंग की जाती है, और बेकिंग के बाद हमारी बेसिक जो प्लेट है जो कि बैटरी की बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो तैयार है। इस जर्नी के बाद प्लेट अपने क्यूरिंग के जर्नी पे जाती है। सही है। जो कि आप तो सामने ये हमारे- आउटपुट इसकी है, ये ब्लेड बन गई हैं जो कि बैटरी के अंदर जाएंगे। जी बिल्कुल। तो ये इसको अभी इसमें स्टैक करेंगे इधर? दो तरह की प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव प्लेट कहलाता है, ऑफ कोर्स एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड जी, है। जी, जी, ये हमारा पॉजिटिव प्लेट है। सही ये है। स्टैकिंग के बाद ये बेसिकली क्यूरिंग के प्रोसेस से गुजरता है। ठीक है। तो इसका तकरीबन 72 आवर्स का क्यूरिंग का प्रोसेस है, सही जिसमें है। स्टीमिंग करते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर। सही है। तो इसको हम अपने क्यूरिंग चैम्बर्स में फिर bake यहाँ से करते हैं। क्यूरिंग चैम्बर में जाएगा, वहाँ 72 आवर्स क्योर होगा। उसके अंदर क्योर होगा, एक बेसिक केमिकल रिएक्शन होगा, क्योंकि इसमें हमने डिफरेंट अज्जा डाले हैं। सही है। तो जिस तरह आप मसाले की बात कर रहे थे, जी, उस जी। मसाले को एक फाइनल रिएक्टिव फॉर्म देने के लिए सही। हम इस प्रोसेस के और through पॉजिटिव गुजारते हैं। नेगेटिव दोनों लहदा बन जी, के पड़े। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक। उसके बाद तैयार प्लेट जो है वो हम इस तरह अपना स्टोर कर लेते हैं। स्टैक में आ गए, ये सारे तैयार हैं, इनमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों शामिल हैं। जी, बिल्कुल। आई थिंक आपको वन जो- जो एक कलर है वो नेगेटिव है, ये राइट कलर पॉजिटिव। है वो पॉजिटिव है, और जो राइट पे आपको थोड़ा ग्रे कलर नजर आ रहा है, दैट्स अ तो नेगेटिव। ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, ओके सर। यहाँ से अगला प्रोसेस जो है ये जी, उसके अब- जो स्केलेटन है वो बॉडी में कब जाता है? जी, अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने प्लास्टिक मेकिंग सेक्शन की तरफ। अच्छा सुनील, वेरी इंटरेस्टिंगली हमारी मोर देन 90% ऑफ आवर मैन्युफैक्चरिंग इज इन हाउस। ठीक है। हम फैक्ट्री के अंदर ही मेजॉरिटी ऑफ अपने मटेरियल्स तैयार करते हैं। सही है। दिस ऑल्सो मेक श्योर कि हमारी जो क्वालिटी का कंट्रोल है डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ बैटरी, सही। बिकॉज बैटरी मुख्तलिफ अज्जा या पार्ट से मिलकर बनती है। सही है। तो हर पार्ट की क्वालिटी कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट तो है, आपके पास इन हाउस है ताकि आपकी डिपेंडेंसी दूसरों पे ना हो। खास तौर पे मेंटेनेंस फी के केस में, क्योंकि यहाँ पे सीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जी। जरा सा पिन होल या कहीं पे लीकेज हाँ, तो खराब हो जाएगा तो फिर। बैटरी खराब हो जाएगी। सही। अच्छा, ये वाइट बैटरी मुझे नजर आ रही है, मैंने तो आज तक डेवो की जो बैटरी देखी वो ब्लैक है। जी, तो ब्लैक बैटरी प्राइमरीली इज आवर मेंटेनेंस फ्री बैटरी, ठीक और है। वाइट कंटेनर में हम लोग यूपीएस और सोलर के लिए प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं। तो लूटी जी, और ये टेक्नोलॉजी डीप साइकिल टेक्नोलॉजी भी डेवो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में लेके आई थी 2018। अच्छा सर, ये मुझे ये कलर, सॉरी आज बात काट रहा हूँ, मुझे आज आपने पहली बार ही बताया है कि गाड़ी के लिए और यूपीएस के लिए बैटरी अलग होती है। जी। हमारे मुल्क में तो मैंने पहले देखा था कि ऑयल जो है वो पहले लोगों ने सीएनजी के लिए भी डब्बों पे लिख दिया सीएनजी ऑयल। इसी तरह जितनी बड़ी बैटरी है वो मुझे किसी भी कंपनी के वो कहते हैं यूपीएस पे चल जाएगी। बट डेवो के अंदर मैंने ये बात आपसे एक दो दफ़ा सुनी, पहले भी एक दो मेरे दोस्त काम करते हैं अली, इनसे भी पूछा, तो उन्होंने कहा जी यूपीएस के लिए डीप साइकिल लगता है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डीप साइकिल और नॉर्मल गाड़ी वाली अगर मैं यूपीएस पे लगाऊँ वो नहीं चलेगी? जी बिल्कुल फेल हो जाएगी, दोनों बिल्कुल डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं। अच्छा। क्योंकि एप्लीकेशन फर्क है। सादा जुबान में समझाने के लिए, गाड़ी में आपको एक सडन हाई करंट चाहिए होता है कि इंजन को स्टार्ट सिर्फ स्टार्ट करते हुए आपको एकदम करंट चाहिए, जिसको हम सीसीए भी कह रहे हैं। तो उसके लिए प्लेट का डिज़ाइन, ग्रिड का डिज़ाइन और बैटरी का डिज़ाइन फ़र्क है। ठीक है। जबकि डीप साइकिल टेक्नोलॉजी जो कि बैकअप स्टोरेज में यूज़ होती है, इधर ऑन सोलर या फिर यूपीएस के लिए, उसमें आपको एक सस्टेन करंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम चाहिए होता है। तो सादा लफ्ज़ों में ये है कि जो अगर गाड़ी की बैटरी है उसको समझे स्टीरॉयड की तरह एकदम चाहिए पावर। एब्सोल्युटली। जो घर वाली है उस पर आपने बल्ब या पंखा चलाना है, उसको और 4 लॉन्गर से टाइम 5 के लिए घंटे के एक लिए आपको लॉन्गर करंट टाइम के देना लिए एक स्टैटिक करंट चाहिए। तो उसके लिए आप कह रहे हैं कि जो ऑटोमोटिव वाली है वो नहीं रहेगी, नहीं डीप चलेगी। साइकिल रहेगी। एक तो देखें गाड़ी का जो एम्पेयर होता है वो तो मैन्युफैक्चरर आपको बता देता है, या बैटरी वाले के पास जाते हैं वो आपको बताते हैं इतने एम्पेयर वाली बैटरी लगनी है। यूपीएस के केस में जो आपकी बैटरी की जो फिटिंग है या उसके जो एम्पेरेज है वो कैसे पता लगेगा? तो हर बैटरी के ऊपर उसकी एम्पियर आवर्स, जिसको एज कहते हैं हम ठीक है। वो लिखे हुए होते हैं। सही है। यूपीएस बैटरी के एम्पियर आवर्स यूजुअली ज़्यादा होते हैं, बट इसमें सीसीए जो कोल्ड ट्रैकिंग एम्पियर की कैपेबिलिटी नहीं होती है। ठीक है। इस वजह से गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर पाएगी। सही है। जबकि दूसरी बैटरी में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है एम्पियर आवर के साथ, वो सीसीएस हैं। ठीक है। इसलिए मैं फिर रिपीट करूंगा कि यूज़र को चाहिए कि जब भी बैटरी लेने जाएं, बैटरी के ऊपर सीसीए ज़रूर देखें कि बैटरी के सीसीए क्या है। ठीक है। बिकॉज गाड़ी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट KPI उसका सीसीए है। ठीक है। और जो यूपीएस वाली है उसमें वोल्टेज के लिहाज से होगा इतने वॉट
वॉट का यूपीएस है तो उस पर इतने एम्पेयर की लगेगी। यूजुअली जब भी आप मार्केट में जाएंगे तो हर कंपनी ने डीलर्स को एक पूरा एक गाइडलाइन डॉक्यूमेंट दिया होता है। सही। आप जाके बताइए कि मुझे इतने पंखे, इतने लाइटें और कितना लोड चलाना है। सही है। जिसको आप वॉटेज कह रहे हैं। सही है। उसके मुताबिक वो आपको बैटरी सेलेक्ट करके, क्योंकि डिफरेंट वॉटेज की बैटरीज आती हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपकी इस वीडियो से भी क्लियर करना चाहूँगा, पहले ना मार्केट में कॉन्सेप्ट था जो कि बिल्कुल ठीक था, ट्रेड इसको फॉलो करती है। पहले गाड़ियों में भी होता था, अगर आप मर्सिडीज 500 लेते थे वो 5000 सीसी थी, 360 लेते थे वो 3600 सीसी, बट अब वो भी ख़त्म हो गया है। अब 200 1500 सीसी भी है, तो जो 6.3 है वो 4000 सीसी है। इसी तरह बैटरीज में भी पहले जो मॉडल नंबर था वो इज इक्वल टू एम्पेयर होता था। अब मार्केट डायनेमिक इस तरफ ले गई कि आप 100 पकड़ते हैं तो उसका मॉडल नंबर 100 होते हैं, एम्पेयर कम होते हैं। तो ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है कि क्या है? जी, ये बेसिकली ट्रेड की नॉर्म है जो कि ओवर द टाइम सेट हुई है, जिसमें मॉडल नंबर और एम्पेयर आइडियली तो मैच करने चाहिए, बट अब नहीं करते। ये मैं लोगों को बता दूं, मैच नहीं करते। अगर आप कोई मॉडल ले रहे हैं DL 100, उसका ये मतलब नहीं है कि वो 100 एम्पेयर है। तो जो AH है वो फॉलो करें, वो आपकी गाड़ी का जो एम्पेरेज है उसके लिहाज से चलेगा। एब्सोल्युटली। आगे सर चलते रहे हैं। अब ये बन रही हैं प्लेट्स आपके यूपीएस वाली ये बैटरी। ट्रेडिशनल प्रोसेस है जिसपे ज्यादातर मार्केट के जो प्लेयर्स हैं वो बेसिकली कास्टिंग ग्रिड बनाते हैं। ठीक है। तो यूपीएस के लिए आपको चूंकि थिक ग्रिड चाहिए होता है तो वो इस ग्रिड कास्टिंग प्रोसेस के जरिए बनता है। सही है। तो हमारे ये डिज़ाइन भी एक स्पेशलाइज्ड डिज़ाइन है। सही और है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि बैटरियों में फ़र्क डालती है वो रेसिपी है। सही है। तो जो कंपोनेंट्स, केमिकल्स, जिनको मैं विटामिन्स कहता हूँ, जी, जी, जी। व्हेन यू ऐड दैट इनटू द मसाला, सही है। तो वो मसाला बेसिकली डिटरमिन करता है कि बैटरी की पावर कितनी है और उसमें डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज बैटरी का कितना डीप सही आप है। ले जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज से मुराद है कि एक यूज़र अगर लाइट 3 4 5 घंटे के लिए गई है तो कितने टाइम के लिए बैटरी आपको बैकअप दे सकती है बिफोर कंप्लीटली डिस्चार्ज। बिल्कुल ठीक है। तो ये बेसिकली अभी हम जो दोनों जगह पे देख के आए हैं, तो जो बेसिक हम कह रहे हैं जो फार्मूला, जो मसाला, उसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि डेवो बैटरी का जो आउटपुट है वो अपने कंपैरेटर से बेहतर है। दोनों ऑटोमोटिव में भी और यूपीएस में भी। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा सर, बैटरी की जो वारंटी है उसके बारे में लोगों को बड़ा, पहले एक इंडस्ट्री थी साल की, फिर 6 महीने पे आई, फिर मेरा ख्याल है दोबारा साल पे चलेगी। आजकल कितने अरसे पे चल रहा है? अच्छा, बैटरी इंडस्ट्री हमेशा से 6 माह की वारंटी पे थी। सही है। इनफैक्ट मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि इट वाज डेवू व्हेन इट केम इन 2018। सही तो है। हमने उस 6 माह की वारंटी को, क्योंकि हमें अपनी क्वालिटी पे एतमाद है सही और है। हमारा डिज़ाइन जो है वो इतना रोबस्ट है सही कि है। बैटरी के लाइफ साइकिल जो हैं, बिकॉज हम तमाम बैटरीज को अपनी लैब में टेस्ट करते रहते हैं। ठीक है। तो मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ बता सकता हूँ कि हमारी बैटरीज, सेम मॉडल और एम्पेयर्स की बैटरीज हमेशा आपको ज़्यादा लाइफ साइकिल्स देंगी। तो डेवू ने ही 1 साल की वारंटी मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाई, जिसके बाद बाकी सब लोग भी आहिस्ता आहिस्ता। तो वारंटी में आप लीडर थे, अब सारे फॉलो कर रहे और हैं। हमारी तमाम बैटरीज पे 1 साल की वारंटी है। और ये रिप्लेसमेंट वारंटी की, वो वाली वारंटी की जब आप जाएंगे तो उसके अंदर पॉइंट्स निकाल जाएंगे, आपने इसको इस तरह नहीं लगाया तो ये कैंसिल हो गई, नहीं, most of the आपने cases- रात को लगाया था कैंसिल हो गई। क्योंकि ऑटोमोटिव में तो हम ये अक्सर ये देखते हैं, आप गाड़ी के टायर चेंज करते हैं, वो कहते हैं जी इंजन की वारंटी खत्म हो गई। तो इस किसी तरह भी भी अच्छी गाड़ी जिसमें किसी जनरेटर का मेजर मसला होना, क्योंकि सही है। अगर चार्जिंग सिस्टम गाड़ी का ठीक नहीं होगा तो कोई भी बैटरी सर्वाइव नहीं करती। सही है। बट विद अ नॉर्मल कार, वेदर इट्स एन ओल्डर कार और न्यूअर कार, हमारी बैटरी 1 साल तो वारंटी पीरियड है, बट इट विल ऑफ कोर्स रन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ सही टाइम। और उसके साथ साथ अगर कोई प्रॉब्लम जेन्युइन आता है तो आप बिल्कुल हमारी डीलरशिप पे जाएं, या हमारे सर्विस सेंटर्स भी हर सिटी, बड़े सही सिटी है। में अवेलेबल हैं, वो आपको रिप्लेस करके दें। ठीक है। अगले प्रोसेस के बाद अब कौन सा है सर? जी, इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस पे, जहाँ पे आप लोग इसके तमाम covers बना प्लास्टिक रहे के पार्ट्स हमारे, हैंडल्स, कंटेनर्स, उसके कवर्स, उसकी कैप्स, वो सही हम है। मैन्युफैक्चर करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो जिस तरह हम बाकी का सारा प्रोसेस हमारा इन हाउस है, इसी तरह इंजेक्शन मोल्डिंग में भी वी हैव इन्वेस्टेड इन द बेस्ट ऑफ क्लास कोरियन मशीन, ठीक है। ताकि हमारी बैटरी की इसमें फिटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्वालिटी, फिटमेंट्स एंड द पार्ट की जो क्वालिटी सस्टेनेंस है कि हर पार्ट जो है वो एक ही क्वालिटी का हो। तो इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग आपको एनेबल करती है टू हैव अ गुड क्वालिटी कंट्रोल। आप ये देखिए जो ब्लैक कंटेनर्स हैं, ये प्राइमरीली अब हमारी मेंटेनेंस फ्री ऑटोमोटिव बैटरी के कंटेनर्स हैं। सर। इसके साथ साथ दूसरी तरफ जो है वो कवर्स, हैंडल्स और इसके बाकी के कंपोनेंट्स तैयार हो रहे हैं। और इसी तरह सो वी हैव गॉट अ वेरी बिग सेटअप माशाल्लाह। ये जो है ये ऑटोमोटिव बैटरी, छोटी बैटरी These are Hyundai injection molding machine, सही one है। of the best in class globally. सही है। So we've invested in that. ये भी robotic machines हैं, इसमें सारे का सारा अगर आप प्रोसेस दिखा सकें। हाँ जी, वो तो सारा cover आ रहे हैं करने के बाद जो एंटायर प्रोसेस है वो बेसिकली ऑटोमेटिक प्रोसेस है। बिल्कुल ठीक है। वो सारे बॉक्सेस जो हैं यहाँ से बन के आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो ठीक है। हमारे पास डिफरेंट कैपेसिटीज की मशीन अवेलेबल हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस, क्योंकि छोटे पार्ट्स के लिए आपको रिलेटिवली छोटी मशीन चाहिए होती है, सही। जबकि बड़ी कंटेनर्स के लिए आपको एक डिफरेंट स्पेसिफिकेशन की मशीन चाहिए होती है। सो ये प्लास्टिक के सारे जी, कंटेनर अगर बन आप गए। ये देखें तो ये प्राइमरीली आपकी मेंटेनेंस फ्री बैटरी के कवर्स तैयार होके पड़े हुए हैं। ठीक है। जिसमें- और ये अपसाइड डाउन है बिकॉज ये कि इसकी जो टर्मिनल है मेरा ख्याल इसमें अंदर जाएंगे। जी, दिस इज जस्ट फॉर द डिस्प्ले ऑफ द ऑपरेटर, ताकि वो जब देखने आए तो वो फिजिकली भी देख ले कि किस टाइप का बिल्कुल ठीक। किस टाइप का, किस बैटरी ये उसका टॉप कवर है। जी टॉप पे। बिल्कुल सही है सर।
एंड दैट टॉप कवर और वो दोनों आपस में फिर मशीन से जुड़ेंगे? जी बिल्कुल, वो मैं आपको लेके चलूंगा। दैट इज़ अ सेपरेट सेक्शन। ये आप देखिए कि ये हमारी जो यूपीएस और सोलर बैटरी है उसकी कैप्स जो हैं मशीन से तैयार हो गई। जो वाइट वाली के ऊपर लगते हैं, बिकॉज बिल्कुल। मेंटेनेंस फ्री पे तो ऐसा कुछ है ही जी नहीं। बिल्कुल, मेंटेनेंस सही में है। आपके कोई कैप या कोई चीज़ नहीं बिल्कुल ठीक होगी। एंड दिस इज ऑल्सो जी, ये इसके अंदर बेसिकली ये इसके अंदर दिस इज समथिंग जो कि वाटर को रिटेन करता है। जब मैं लो मेंटेनेंस कहता हूँ तो ये पर्टिकुलर पार्ट मेक श्योर करता है कि पानी बॉयल होता है ड्यूरिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। सही है। तो पानी एस्केप ना करे, सिर्फ गैस एस्केप करे, बिल्कुल और पानी ठीक है। कंडेंस होकर वापस आ जाए। तो ये बेसिकली इसके अंदर फिट हो जाता है, इस कवर के अंदर, और सही। फाइनली दिस शेप में बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और इस तरह ये सारे वो सारे जी बिल्कुल, ये प्लेट्स पड़े डिफरेंट हैं। टाइप के कवर्स हैं, इसके सारे कंपोनेंट्स हैं जी। ये हम तैयार करके अपने पास स्टोर में रखते हैं कि जैसे ही डिमांड जनरेट होती है साथ साथ, तो ये फिर हम इसको ले जाके यूज़ करते हैं। अच्छा, वैसे बैटरी प्लांट के अंदर, सॉरी आप कुछ कहने लगे थे, ये बॉटल नेक कौन सा प्रोसेस होगा, सबसे ज़्यादा टाइम कौन सा लेता है? जी बेसिकली डिपेंड करता है यूजुअली किसी भी बैटरी प्लांट पे जो प्रोसेस एरिया है, जिस तरह अभी हमने आपको प्लेट मेकिंग एक प्रोसेस एरिया दिखाया, जी, जी। उसकी कैपेसिटी हमेशा ज़्यादा बिल्ड की जाती है। सही है। अब जिस नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपको लेके जा रहा हूँ, वहाँ पे ये जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हमने बनाए, प्लास्टिक के कंटेनर और उसके पार्ट्स बनाए, प्लेट्स बनाई, इनको हम ले जाके अब असेंबल इकट्ठा करके एक बैटरी की फॉर्म देंगे। सही है। बैटरी इंडस्ट्री में एरिया फर्स्ट असेंबली एरिया कहलाता है। सही है। हमारा फर्स्ट असेंबली एरिया भी अगेन एज ए टोल्ड यू फुली ऑटोमेटेड है एज कम्पेयर टू लेट्स से द रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री। सही है। और ये बेहतरीन कोरियन टेक्नोलॉजी मशीन्स हैं, ट्रायल्ड एंड टेस्टेड, जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड की क्वालिटी की बैटरीज प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखती है। बिल्कुल ठीक है। सो अभी हमने जो हमारे सारे पास दो लाइन्स हैं जी। ये हमारे पास ऑटोमोटिव बैटरी की असेंबली लाइन है, ठीक है। जबकि राइट साइड पे अगर आप देखें तो सिमिलर लाइन बट डिफरेंट कैपेसिटी लाइन, जो कि यूपीएस और सोलर की तो बैटरी। वहाँ पे यूपीएस वाली बैटरी बनेगी, यहाँ पे ऑटोमोटिव वाली बनेगी। Absolutely. बिल्कुल ठीक है। अगर आप देखें तो जो प्लेट्स हम पीछे देख के आए थे क्यूरिंग के बाद, जी। अब वो प्लेट्स हमारे पास पहुंच चुकी हैं। सही है। जहाँ पे इनको बेसिकली स्टैक किया जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों जी, जा रहे हैं। इनके दरमियान बेस्ट इन क्लास डाई इलेक्ट्रिक मीडियम जो रोल आप देख रहे हैं, जी जी। बेस्ट इन क्लास डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इनके दरमियान इंजेक्ट किया जाता है, जो कि एक स्पेशलाइज्ड मीडियम है एंड सही। इंपोर्टेड फ्रॉम कोरिया। सही। अगेन अ स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। ठीक है सर। उसके बाद ये स्टैक होने के बाद ये जो रोबोट आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे ये प्लेट्स जो हैं बेसिकली इनके आपस में इन सिंपल टर्म्स इनको आपस में जोड़ा जाएगा। सही है। टू डिफरेंट पार्ट। ये जो रोबोट है ये ट्यूब को जोड़ रहा है। सही ये है। पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स के स्टैक्स को लेके जा रहा है, और सही है। उसके बाद इसके आगे फर्दर 4 प्रोसेसेस हैं जहाँ पे इनकी लग्स की क्लीनिंग वर्किंग होती है। ठीक है। उसके बाद इस पे स्ट्रैप्स की मोल्डिंग करके फर्नेस में इसको स्ट्रैप के जरिए जोड़ा जाता है, ठीक है। बिकॉज इंडिविजुअल प्लेट्स को जोड़ के आपको एक सेल बनाना होता है। सही है। किसी भी बैटरी में 6 सेल होते हैं, हर सेल की 2.1 वोल्ट होते हैं। ठीक है। तो एक अच्छी बैटरी जो है वो यूजुअली 12.6 वोल्ट पे। तो 6 इंटू 2.1 इज 12.6। करेक्ट, ठीक है। करेक्ट। एंड उसके बाद आइए मैं आपको आगे लेके चलूँ। और ये सारे मशीन्स ऑपरेटेड है, इसमें दिस कोई इज ऑल ऑटोमेटिक। एज यू कैन सी के ऑपरेटर सिर्फ अपने पैरामीटर्स देख रहे हैं। हाँ जी, यहाँ पे वो और सारा you can कुछ just आ रहा है look, उसके इसमें पैरामीटर। सारे के सारा पैरामीटर्स और उसके लाइव डेटा आ रहे हैं। ऑपरेटर जस्ट कंट्रोल पैरामीटर्स फ्रॉम हियर, बाकी का सारा प्रोसेस हमारा ऑटोमेटेड है। ये प्लेट सब यहाँ से जी, ये बैटरी कवर्स कंटेनर आ में रहे जा हैं रही है। और इसके बाद कंटेनर्स में जा ठीक रहे है। हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये कवर आ रहा है और इसके अंदर ये प्लेट्स इसके अंदर ऑटोमेटिकली लग जाएंगी। जी बिल्कुल। तो ये भी बैटरी इस फॉर्म में आ गई है और ये ऊपर उसके टर्मिनल के लिए वो आ जी गया। बिल्कुल, इसका पोल आ गया यहाँ पे। सही है। और ये ऑटोमोटिव बैटरी है। जी, दिस इज ऑटोमेटिक। बिल्कुल ठीक है सर। और उसके बाद आप बता रहे थे कि इसके पोल के ऊपर जो टर्मिनल लगता है, आप लोगों की गाड़ी, आम गाड़ी में हम अक्सर देखते हैं, जिसको हम लोग कार्बन बोलते हैं जी। या ऑक्सीडेशन बोलते हैं, व्हाइट और ब्लू रंग का उसके ऊपर आ जाता है जो करंट पास होने नहीं देता। तो आप बता रहे थे कि आपके इसमें कोई वो भी कोई स्पेशलाइज है? जी, हमारा टर्मिनल एक स्पेशलाइज्ड पार्ट है जो कि जर्मनी से हम लोग इंपोर्ट करते हैं। ठीक है। फ्रॉम अ वेरी वर्ल्ड बेस्ट क्लास सप्लायर, जो कि जितने ग्लोबल प्लेयर्स उनको सप्लाई कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि डेवो की बैटरी के ओवर द टाइम यूज़ के बाद भी इस पर आपको सल्फेट या आम जुबान में जिसको कार्बन कहते हैं, आपको यूजुअली नज़र नहीं आएगा। ठीक है। जबकि बाकी मार्केट में जितनी बैटरीज हैं यूजुअली वो चूँकि लोकलाइज बनाती हैं, तो वहाँ पे क्वालिटी मैच करना अभी एट द करंट मोमेंट थोड़ा सा मुश्किल है। और आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी वो है, बिकॉज वही जगह है जहाँ पे आपकी गाड़ी और Absolutely. बैटरी आपस में कनेक्ट हो रहे जी, हैं। बिल्कुल। उनका कनेक्शन तो उसी बिल्कुल। टर्मिनल से बन रहा सॉलिड है। कार्बन आ जाएगा तो आपकी बैटरी प्रॉपर्ली चार्ज नहीं होगी और ना ही आपको पूरा करंट दे पाएगी जो कि सही आपको है। जरूरत है। तो वो सबसे खास important तौर पे part है। जी, विंटर सीजन में, सही क्योंकि है। जहाँ पे सर्दी में बैटरी यू नीड अ वेरी गुड क्वालिटी सही है। ऑफ बैटरी टू स्टार्ट योर प्राइम मूवर। ठीक है तो सर। हमारी बैटरी में क्लेम क्या है, इवन एट -30 डिग्री सेंटीग्रेड आपकी बैटरी वही स्टार्ट देगी जो आपको गालिबन 10 डिग्री या 35 डिग्री। तो वो पार्ट यहाँ से आगे जाके लगेगा। जी, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारा ऑनलाइन क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है सुनील। ठीक है और हम कोशिश करते हैं कि ऑफ कोर्स हमारा एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है सही है। बड़ा रोबस्ट है। हमारे सही। पास वन ऑफ द बेस्ट लैब अवेलेबल है इन द पाकिस्तान, लेकिन हम ऑनलाइन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन की क्वालिटी को थ्रू ऑनलाइन क्वालिटी कंट्रोल शो करते हैं। सही है।
जिस तरह से आप देखें कि यहाँ पे आप चेक कर रहे हैं कि कोई शॉर्टेज तो नहीं आ रही प्लेट्स में ठीक है, असेंबली, सही है। बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट शुड नॉट कनेक्ट टुगेदर। हाँ जी, बिल्कुल। उसके बाद ऑटोमेटिक रोबोटिक इसकी वेल्डिंग हो रही है आपस में सेल्स के ये वेल्डिंग चल रही है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद फिर आप क्वालिटी चेक कर रहे हैं कि जो वेल्डिंग हुई है क्या वो वेल्डिंग राइट क्वालिटी की है या नहीं। सही है, और बहुत सारा इंपॉर्टेंट डेटा है। ऑनलाइन यहाँ पे जी, मौजूद है। बिल्कुल। आप जहाँ देखिए कि पैनल्स पे डेटा आ रहे हैं जहाँ वो क्वालिटी से डेविएट करेगा उसको साइड पे कर देगा। वो ऑटोमेटिक ही चेक कर देगा। सही है। ऑटोमेटिक इजेक्शन स्टेशन। सही है। यहाँ पे फिर हम फर्स्ट कवर लगाने के बाद ऑटोमेटिक उसकी लीकेज टेस्टिंग हो रही है सही कि है। बैटरी में किसी किस्म का कोई लीकेज तो नहीं रहेगा। ठीक है। तो आप देखिए कि टॉप कवर यहाँ पे हमने heat यहाँ पे weld कर टॉप दिया। कवर हीट बेल्ट हो गया है। बिल्कुल। अब यहाँ पे बैटरी जो है अब आप तकरीबन देखिए कि यहाँ पे वो टर्मिनल की फिनिशिंग हो रही है। तो टर्मिनल लगने के बाद जो कि पीछे से लग के आया है फ्रॉम द प्रीवियस स्टेशन, जी। उसकी वेल्डिंग के बाद यहाँ पे टर्मिनल जो है वो बेसिकली फाइनल शेप हो रहा है। तो अब ये जा रहा है टर्मिनल यहाँ पे। अब आप देखिए कि इसकी वेल्डिंग हो रही ठीक है और है। इसको एक फाइनल एक यूनिफॉर्म शेप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और ये वही टर्मिनल जिसकी हम बात करते हैं कि जिसके ऊपर वो नहीं आएगा कार। एब्सोल्युटली। अभी मैं हाथ नहीं लगाता, पिघल ना जाए हाथ जी, मेरा, बिल्कुल, ये थोड़ा सा लेकिन गर्म ये होगा। अभी बिल्कुल अब फॉर्म में आ गई है ना, ये आपके पास टर्मिनल आ गया बना हुआ। बिल्कुल, तो उस स्टेशन से इस स्टेशन तक वो इसको कंप्लीट फॉर्म में ले आया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक हो गया सर। उसके बाद अगेन लीक टेस्ट एक दफ़ा परफॉर्म किया जाता है सही। और लीक टेस्ट के बाद हम हमारी बैटरी का जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है तो ये स्ट्रक्चर रेडी है। ये चलो क्या बेसिकली करें। हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट फिलिंग कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो अगेन हमारा वी टेक प्राइड इन दिस, क्योंकि हमारी जो बैटरी है वो प्री चार्ज बैटरी है, विच सही। मींस के यूजर जाए बैटरी उठाए और इसमें इंस्टॉल करके इस्तेमाल करना शुरू कर दे। बिल्कुल सही है। आपको पानी डलवाने की और उसको चार्ज वो जो पुराने ज़माने में होता था कि सर 2 घंटे लगेंगे, अभी बैटरी तैयार हो रही है, और अगर आप जल्दी करेंगे तो बैटरी सही नहीं बनेगी। बिल्कुल। वो तो बैटरी- यहाँ पे बैटरी का तकरीबन 10 से 12 घंटे का एक पूरा चार्जिंग प्रोसेस है, ठीक है। जिसमें पीएलसी के थ्रू बैटरी को डिफरेंट करंट मॉड्यूलेशंस पे चार्ज किया जाता तो है। ये सारी बैटरियाँ प्री जी, ये चार्ज हो सारी रही, चार्ज हो maintenance रही की हैं। बैटरीज हैं, तो ये बेसिकली चार्ज हो रही हैं और इस एरिया को हम कहते हैं फॉर्मेशन एरिया। सही है। तो बेसिक डिफरेंस ये हो गया कि बैटरी यहाँ से चार्ज होके जा रही है, जबकि हम कन्वेंशनल बैटरी जब दुकान पे जाते हैं उसका चार्जर कैसा है, उसकी बैटरी की तारें कैसी हैं, बिजली आ रही थी नहीं आ रही थी, वो अक्सर होता है कि जी 2 से 4 से 8 घंटे ले जाता है। बट डेवो के केस में आपने यहाँ से इसको चार्ज करके स्टैंडर्डाइजेशन चार्ज करके भेज दी। Absolutely जी, बोथ ऑटोमोटिव बैटरी भी, कार की बैटरी और यूपीएस की बैटरी, दोनों बैटरी Free charge चार्ज आती है। करके भेजते हैं, सही। ताकि यूजर को इट्स जस्ट अ प्लग इन प्ले एक्चुअली। ठीक है। और आपको पता है कि आजकल की मसरूफ जिंदगी में इस सच अ फास्ट पेस, लोग आसानी चाहते हैं। बिल्कुल। पीपल आर लुकिंग फॉर अ हैसल फ्री एक्सपीरियंस। तो ठीक है। बैटरी प्री चार्ज बैटरी लेने के बाद भी ड्यूरिंग द लाइफ यू डोंट नीड टू टेक केयर ऑफ मेंटेनेंस ऑफ दिस बैटरी। सही। ये आपको हमेशा एक पायदार परफॉर्मेंस देगा। तो यहाँ से बैटरी के अंदर अब जान डल गई, अब उसके अंदर वो जो आँख थी जी। वो, और वो मैं उसके ऊपर आपको जो लेके स्टिकरिंग चलता हूँ वगैरह जी। के कोई एक्स्ट्रा यूनिट अलग है। जी, द नेक्स्ट प्रोसेस हमारा सेकंड असेंबली कहलाता है। सही है। जहाँ पे डिफरेंट अदर प्रोसेसेस जो है वो perform जो कि हो मेरा रहे हैं। ख्याल है मोर ऑफ कॉस्मेटिक्स हो गया, बिकॉज बेसिक प्रोडक्ट तो तैयार हो गई जी है। बिल्कुल, इसमें जान पड़ चुकी है, लेकिन अगले प्रोसेसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्योंकि यहाँ मल्टीपल क्वालिटी कंट्रोल चेक्स अगेन किए जाएंगे बैटरी पे। सही है। ताकि बैटरी यूजर के पास जाने से पहले हम मेक श्योर करें कि बैटरी हर तरह से बेस्ड ऑन इट्स परफॉर्मेंस KPIs इज अ फुली परफॉर्मिंग। अच्छा, यहाँ पे कोई मुझे फ्यूम्स की खुशबू नहीं आ रही। मेरा ख्याल था मैं आऊँगा तो मैं गिर जाऊँगा बेहोश होके, और पता नहीं कोई अजीब से केमिकल्स होंगे, वो क्यों नहीं है? जी, सो वी हैव गॉट अ वेरी गुड स्क्रबिंग सिस्टम ऑन द प्लांट। ठीक है। इसमें फ्यूम्स या लेड की डस्ट आप देख रहे हैं कि बहुत ही क्लीन एनवायरनमेंट है। हम लोग ISO 14001 कंपनी है। ठीक है। तो वी मेक श्योर कि हमारे वर्कर्स के लिए भी एक बेहतरीन माहौल हो काम करने हाँ, का। क्यों मैं हमेशा कहता हूँ बेचारे जो इस तरह के प्लांट पे कहीं काम करते हैं उनको फ्यूम्स बड़े आते जी होंगे। एब्सोल्युटली। सो इट इंक्रीजेस वर्क प्रोडक्टिविटी और आल्सो क्वालिटी के हवाले से भी पीपल कैन फोकस मोर अगर एनवायरनमेंट अच्छा है। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि फाइनली हम डिफरेंट क्वालिटी के चेक्स परफॉर्म कर रहे हैं सही है एंड आगे चलते हैं। अब आपका जो सवाल था कि मैजिक आई कहाँ डलती है, सर, तो नेक्स्ट प्रोसेस इज क्योंकि एज ए यूजर मुझे जो है ना हाफ अटैक उस आई को देखते हुए होता है। मैं गाड़ी के अंदर अक्सर देखता रहता हूँ जी। कि भाई बैटरी रह गई कि नहीं रह गई। अब आप जहाँ पे देखिए वाइट आएगा वहाँ पे हम फेंट हो जाएंगे। इस प्रोसेस से गुजरने के बाद सही है। इसमें हम लोग बेसिकली फिट करते हैं मैजिक आई इंडिकेटर। ठीक है। और मैजिक आई इंडिकेटर एक यूजर के लिए बहुत ही कन्वीनियंट फीचर है कि वो देख के बता सकता है कि बैटरी की recharge state क्या है। या रिचार्ज की जरूरत है या ग्रीन तो- इज गुड टू गो, ब्लैक नीड्स रिचार्ज एंड व्हाइट इज यूर गॉन। बिल्कुल बिल्कुल। व्हाइट का मतलब ये कि आपकी जेब खाली होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके अंदर आई लग गई सर, जी बिल्कुल तो ये उसकी इंडिकेशन इसके अंदर लग गई। जी बिल्कुल। ठीक है। तो आप देखिए कि तो ये अब इसमें लग गया। अगर आप देखें तो ये ग्रीन Green है, extra green है सर। शोज कि अब ये फुली फॉर्म्ड और चार्ज एंड रेडी सही टू गो है। इन द मार्केट। तो दिस वन ग्रीन है, इसका मतलब है ये फुली रेडी टू गो है। अब इसके ऊपर स्टिकरिंग वगैरह लगेगी जी सारा। बिल्कुल। इसके कुछ और फर्दर टेस्ट से क्वालिटी टेस्ट परफॉर्म होंगे। ठीक है। क्योंकि वी वांट टू मेक श्योर, तो इसमें जो हमने हैवी इन्वेस्टमेंट की है वो ऑनलाइन क्वालिटी कंट्रोल्स पे की है। सही है। ताकि ह्यूमन डिपेंडेंसी कम से कम हो और बेस्ड ऑन बैटरीज एक्चुअल परफॉर्मेंस बैटरी की क्वालिटी इंश्योर की जा सके। सही है। यहाँ पे अगेन आप देखिए कि कुछ क्वालिटी के टेस्ट लीक टेस्ट परफॉर्म किए जा रहे हैं।
सही है। देन आफ्टर ऑल दिस जर्नी बैटरी नीड्स सम वॉशिंग बेसिंग, सही तो है। फाइनली बैटरी को यहाँ पे वॉश और क्लीन किया जा रहा है थ्रू दिस टनल। मतलब अब सुर्खी पाउडर वाला काम शुरू हो गया, यहाँ तक आके प्रोडक्ट रेडी है, अब उसके ऊपर आपने इंडिकेशन भी लगा दी। एंड आई थिंक नाउ इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट हमारा क्वालिटी कंट्रोल इक्विपमेंट है, अगेन कोरियन मेड इक्विपमेंट, सही है। जो कि बैटरी पे एक इंतहाई हैवी लोड डालते हैं फॉर फ्यूज मुझे पुराने ज़माने में वो जो तारे लगाते थे, जिसको कहते हैं जान निकालना। हाँ वो तारे लगाते थे ना, नेगेटिव पॉजिटिव थे, वो है। ये वो है, लेकिन ये इट डज वर्क इन अ डिफरेंट वे। ठीक है। आपके सीसीएस बैटरी के सही है। प्राइमरीली हम फाइनल चेक यहाँ पे करते हैं आफ्टर प्रीवियस चेक, ठीक है, क्योंकि इस चेक के बाद देन बैटरी इज रेडी टू गो फॉर प्रिंटिंग, पेस्टिंग सही है। एंड रेडी टू गो टू द मार्केट। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे आके आपका यहाँ फाइनल पे किसी किस्म का प्रॉब्लम है तो ऑटोमेटिकली मशीन बैटरी को निकाल देती ठीक है। और वो बैटरी फिर नॉन कंफर्म पार्ट में चली जाती है और उसके बाद लैब टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है। बिल्कुल ठीक है। है। तो यहाँ पे ये पूरा तकरीबन मेरा ख्याल है साइकिल पूरा हो गया बैटरी के शुरू से लेके बंदे तक का। बिल्कुल। और उसके बाद ये यहाँ पे कार्टन पड़े हुए हैं जिनमें ये पैक होके जाएगी। Absolutely. यहाँ पे हम स्टिकरिंग करते हैं, 3 डिफरेंट टाइप के हम कोड्स लगाते हैं इस पे लेजर प्रिंटेड। ठीक है सर। तो इस पे वी कैन ट्रैक एवरी बैटरी जो हम मार्केट में भेजते हैं कि हमारे फर्स्ट असेंबली पे कब बनी, फॉर्मेशन कब हुई और पैक होकर डिस्पैच कब हुई। अच्छा, तो ये मैं यूज़र के लिए पूछना चाहता हूँ, जो मैं कार्ड संभाल के थक गया हूँ, तो अगर मैं आपके पास बैटरी किसी भी डीलर के पास लेके जाऊँ तो उसको कार्ड की ज़रूरत तो नहीं है? नहीं, मैं ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि हमेशा कार्ड ज़रूर भरवाइए। सही है। क्योंकि कार्ड आपका बेसिक इंडिकेशन है, क्योंकि कार्ड पे भी वही ट्रैकिंग कोड प्रिंट है जो कि बैटरी पे प्रिंट ठीक है। तो कार्ड का इंपॉर्टेंट इसलिए कि बैटरी प्लांट से निकलने के बाद डिफरेंट हाथों में जाती है। सही है। ये मार्केट में जाएगी, ट्रेड में जाएगी, फिर रिटेलर्स पे जाएगी, फिर यूज़र के पास जाएगी। ठीक है। तो यूज़र के पास पहुंचने से पहले भी बैटरी शेल्फ पे एक सफ़र तय करती है। सही है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप वारंटी कार्ड लें, जिस डेट पे आपने परचेज की है वो लिखवा के स्टैम्प करवा के डीलर से लें, ठीक है। ताकि हमें ये पता चल सके कि बैटरी में कोई प्रॉब्लम आया है तो वो यूज़र के इस्तेमाल के दौरान आया है या पीछे कहीं पूरी उसकी शेल्फ लाइफ के दौरान आया है। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए हमेशा वारंटी कार्ड एंड दैट कोड जो है वो आप जब गाड़ी बैटरी ये ले रहे हैं, कि मेरे जैसा बंदा जो आम बंदा है उसको नहीं पता बैटरी में कहाँ लिखा है, तो आप हमें बता सकते हैं कि जो आपके कार्ड पे मैच करना है वो बैटरी पे किस जगह होता है? जी बिल्कुल, आइए मैं आपको। ताकि वो एक यूज़र्स के लिए मेरा ख्याल है एक इंपॉर्टेंट नॉलेज होगी। यहाँ पे कि हमारा लेजर प्रिंटिंग होती है, सही है। जिसमें आप अगर देखें तो अब ये प्रिंटेड कार्ड है आपके पास, जिसपे यूज़र कोड जो है वो ये डल चुका है। तो ये बैटरी का नाम है और ये उसकी बेसिकली पैकिंग की डेट है। अब आप ये देखिए कि 200456 सेम कोड जो बैटरी के टॉप पे प्रिंट लेजर एचिंग की गई है, वो सेम कोड हैज बीन प्रिंटेड ऑन। मैं इसको इधर ले लूँ सर? जी बिल्कुल। तो ये कोड जो है बेसिकली आप ये बता रहे हैं कि ये जो कोड है 200456, ये यहाँ पे 200456 और बी बेसिकली हमारी अपनी प्रोडक्शन शिफ्ट को रेफर करता है। ठीक है। तो ये यूज़र के लिए तो इंपॉर्टेंट यूज़र ने मैच करना है इसको इसके साथ। जी बिल्कुल, कि वारंटी कार्ड इसी बैटरी का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अक्सर यही होता है कि लोग जब लेके जाते हैं, मेरे साथ कई दफ़ा हुआ है, वो कहते हैं सर ये इस बैटरी का तो है ही नहीं। तो आपके पास मल्टीपल गाड़ियाँ हों या कभी चेंज हो गया हो, तो जब आप डलवा रहे हो तो इसको इससे मैच ज़रूर करें। बिल्कुल एब्सोल्युटली, ताकि आपको वारंटी कार्ड किसी डिफरेंट पीरियड का ना मिल जाए, बैटरी पुरानी पड़ी हुई बिल्कुल, ना मिल जाए। बिल्कुल, तो इस कोड को हमेशा मैच अच्छा, वैसे इस कोड को अगर डिकोड करें तो आप अपने ओन पे इसकी प्रोडक्शन भी डिकोड कर सकते हैं, बैक एंड पे कि किस दिन बनी थी, किसने बनाई थी, किस शिफ्ट पे बनी जी थी। बिल्कुल, ये काइंड ऑफ अ साइफर कोड है। सही है। साइफर कोड है, बट वी कैन एक्चुअली डिकोड इट कि एग्जैक्टली किस टाइम पे बनी। ये खान साहब वाला साइफर नहीं है, ये क्लियर साइफर है, तो बेसिकली आप इसको डिकोड कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। वी कैन ट्रैक, अगर 5 साल पहले भी कोई बैटरी बन के गई है, ठीक है। तो हम उसको बैक टू द शिफ्ट कहाँ बनी, किस ऑपरेटर के अंदर बनी, वी कैन ट्रैक इट। बिल्कुल ठीक है। और जब हम ले रहे हैं तो हम इसको पूरा फिल ज़रूर करें। ये अक्सर लोग खाली छोड़ देते हैं, मेरे अपने पास भी अक्सर हैं वो खाली पड़ी हैं, वो आपको कहकर जी बाद से पा लेना, उस टाइम कहते हैं कि बाद में पा लेना, जब आप लेके जाते हैं क्लेम के लिए वो कहते हैं इस पर तो डेट ही कोई नहीं है, हम नहीं इसको क्लेम करेंगे। तो 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब आप बैटरी लें इसको पूरा फिल करें, इसके अंदर पूरी डिटेल्स डालें और बैटरी का कोड और इस कोड को मैच ज़रूर कर लें, ताकि कल को जब आपको अगर कोई इशू आता है, रिप्लेसमेंट के लिए जाते हैं, वारंटी क्लेम के लिए जाते हैं, तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर ये नहीं होगा तो मसला हो जाएगा। तो ये संभाल के रखें। और इस कार्ड को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि इसमें कंपनी की तरफ से बहुत ज़रूरी मालूमात आपके अपने यूज़र अच्छे यूज़र एक्सपीरियंस के लिए दी गई होती हैं। तो हमेशा एक दफ़ा कार्ड को ज़रूर पढ़ें। थैंक यू। अब मेरा ख्याल है जो क्वेश्चन आंसर है आपसे जाके आपके ज़रा कमरे में थोड़े बहुत जो सवाल मैं लिख के लेके आया हूँ वो भी कर लेते हैं। काफ़ी तो हमने कोशिश की है कि सवालों के जवाब इधर ही ले लें, लेकिन उधर से भी पूछ लेंगे आपसे ताकि क्लियर हो जाए कि ये इसके अंदर डिफरेंट जो है वो क्या है। तो बैटरी बनने का प्रोसेस हमने देख लिया। अच्छा, अब एक बैटरीज होती हैं 2-3 किस्म की, एक होती है दिन, एक होती है रात। मजाक कर रहा हूँ, दिन रात नहीं होती, एक नॉर्मल बैटरी होती है, एक दिन बैटरी होती है। तो इंसिडेंटली मेरे बचपन के दोस्त हैं, मेरे क्लास फेलो अली रज़ा वाहिद साहब, वो यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर भी हैं, और हम उनसे पूछते हैं अली क्या हाल है, ठीक है। अच्छा, ये दिन रात वाला जो कॉन्सेप्ट है लोगों को क्लियर कर दें। एक तो ये बता दें कौन कौन सी टाइप की बैटरी होती है। फर्स्टली वेलकम सुनील साहब टू द प्लांट। शुक्रिया। बेसिकली 2 स्टैंडर्ड्स हैं बैटरी बनाने ठीक के। है। जो एक मेनली जिस स्टैंडर्ड है जो जापानीज स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है, जो हम नॉर्मल बैटरी होती है, जो कि ये है, जो कि ये बैटरी है। ठीक है। इसके टर्मिनल पॉजिटिव नेगेटिव ये सामने बाहर निकले में, ऊपर निकले में, ऊपरे में। एब्सोल्युटली। ये रात है,
और ये दिन ये डेन है बेसिकली, ये डोशे इंस्टीट्यूट ऑफ नॉर्मन, ये यूरोपियन स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है। आपकी जितनी यूरोपियन कार्स हैं, BMW, ऑडी, मर्स, उस सारे के अंदर आप ये इस बैटरी को देखिए। इस फॉर्मेशन के अलावा तो कोई फर्क नहीं है ना इनमें? इस फॉर्मेशन के अलावा कोई आपका मैन्युफैक्चरर बताता है कि आपके अंदर इतने एम्पेयर की लगनी है और डिन लगनी है। डिन मैंने एज आई अंडरस्टैंड राइट, जो जर्मन गाड़ियाँ मेरे पास हैं उनमें डिन रखती है। उसकी रीज़न ये होती है कि इसकी सेफ्टी ये होती है कि जब ये उसके ऊपर लग जाती है, जगह कम है, एक्स्ट्रा नहीं लेती। ऐसा ही है? एब्सोल्युटली। इसकी टेक्निकल कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखें तो इसकी हाइट क्योंकि इससे ज़्यादा है, हाँ। तो इसकी प्लेट की कॉन्फ़िगरेशन इससे बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है। जो आपने पीछे प्लेट बट एम्पेरेज वाइज उसमें कोई फर्क नहीं है? हम एम्पेरेज वाइज इसको कंट्रोल कर सकते हैं अप टू 100 एम्पेयर। ठीक है, दोनों में इंडिकेटर लगे हुए हैं। और अच्छा, इसके लिए एक और बैटरी का हम नाम सुनते थे, एल पोलैरिटी वाली, मैंने यहाँ कहीं बोर्ड भी लगा लिखा है। एब्सोल्युटली। वो क्या है? बेसिकली क्या है कि नेगेटिव ऑन द लेफ्ट साइड इज ऑलवेज एल टाइप। ठीक है। आप देख रहे हैं कि ये वाली जो बैटरी है इसमें नेगेटिव ऑन द लेफ्ट साइड है। ठीक है। इफ दिस टर्मिनल इज ऑन द राइट साइड तो वो DR हो जाती है। कुछ गाड़ियां आती हैं तो डिन में नेगेटिव पॉजिटिव एल पोलैरिटी वाली भी आती है, नॉर्मल भी आती है? MS के अंदर भी L और R आती हैं और डिन के अंदर भी L और R आती है। सही है। तो आपको अगर होंडा का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मॉडल अगर आपको याद हो जो 98-2000 है, उसके अंदर R पोलैरिटी की बैटरीज लगती हैं। आर पोलैरिटी बड़ी MF। MF वाली। अच्छा, अभी पाकिस्तान में आने वाली कंपनियों के अंदर मेरा ख्याल है डिन बैटरी काफ़ी ऐसे आ रहे जो यूरोपियन स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, MG, प्रोटॉन, एब्सोल्युटली। चंगान, होंडाई की जो टुसॉन है उसके अंदर भी यही स्टैंडर्ड है। अच्छा, टूसॉन में आप दे रहे हैं बैटरी? हम लोग बैटरी दे। कोरियन रिलेशन है क्या है? कोरियन रिलेशन भी है प्लस क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट है। ठीक है। सोनाटा के अंदर भी डेन टाइप बैटरी। अच्छा, एक और चीज़ कॉन्सेप्ट था मार्केट में, ये भी अभी पूछ लेते हैं। दिन रात जो दिन बैटरी थी उसको लेते हुए दिन में तारे नजर आते थे, वो इतनी महंगी थी एक ज़माने में। तो आपके केस में भी MF और डिन की प्राइस में फ़र्क है? स्लाइट डिफरेंस है, लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया उसकी जो प्लेट की कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट है, उसकी वजह से प्राइस स्लाइटली इसकी ज़्यादा है। कितनी को ज़्यादा? पहले तो बहुत ज़्यादा थी ना, नहीं, क्योंकि ये पहले तो कुछ ज़्यादा पाकिस्तान में डिन का मतलब था कि आप जर्मन गाड़ी ले रहे हैं और महंगी है। इफ़ आई कैन रिकॉल, आम MF से लाइक 5-10% से ज़्यादा प्राइस ज़्यादा नहीं। अच्छा नहीं है, सही है। तो ये खैर हमारे यूजर्स के लिए जिनके पास जर्मन गाड़ी है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि डिन बैटरी जो है वो भी डेवो प्रोड्यूस कर रहा है। मैंने खुद भी पिछले हफ्ते मैंने बताया सरफरंगा में गया हुआ था, तो पीछे मेरी मर्सिडीज S क्लास की जो ऑक्सिलरी बैटरी होती है उसमें डिन लगाई है मैंने। प्राइस मैं नहीं बताऊंगा, मुफ्त नहीं देते। निर्वाणा में भी हमने डेन लगवाई थी। हाँ, निवारा में भी लगी थी डिन। अभी मैंने S क्लास में पिछले दिनों में सरफरंगा गया हुआ था, तो उसकी स्टार्टिंग बैटरी खराब हो गई थी, वो आगे ऑक्सिलरी बैटरी जो है वो भी डिन लगी है। तो ये हो गया। अच्छा सर, आप बताते हैं क्वालिटी के ऊपर बड़ा जोर है और आप लोगों के पास इन हाउस कोई लैब है जो बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट है, अगर आप वो भी दिखाएं तो। एब्सोल्युटली जी, क्वालिटी इज समथिंग वी ऑलवेज कीप टॉप ऑफ माइंड। सही है। क्योंकि क्वालिटी नहीं होगी तो अल्टीमेटली आपका प्रोडक्ट कामयाब नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। और पिछले 4 से 5 साल के सफ़र में जिस तरह से यूजर्स ने हमारी प्रोडक्ट को एक्सेप्ट किया है वो बेसिकली इसकी हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी की वजह से। बिल्कुल ठीक है। तो लैब पे भी हमने उसी तरह इन्वेस्ट किया और बेस्ट इन क्लास पूरी दुनिया से इक्विपमेंट मंगवाए, ताकि हम कॉन्टिन्यूस बेसिस पे कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए अपनी प्रोडक्ट को टेस्ट भी करते रहें और इम्प्रूव भी करते रहें। अच्छा, जो लैब के अंदर टेस्ट होता है ये कोई रैंडम पिकिंग करते हैं कि तमाम बैटरी चार्ज होती हैं? लैब के अंदर कुछ टेस्ट हमारे स्टैंडर्ड है जिसमें हम ना सिर्फ अपनी बैटरी बल्कि कॉम्पिटिटर की बैटरी को भी कॉन्टिन्यूस बेसिस पे टेस्ट करते रहते हैं। ठीक है। ताकि हमारी एक जो लीडिंग एज है वो बरकरार रहे। सही है। कटिंग एज टेक्नोलॉजी अपना, कटिंग एज क्वालिटी अपना बरकरार रखें। सही है। इसके अलावा कुछ बैटरीज जो कि मार्केट से क्लेम में आती हैं उसकी भी रेगुलर टेस्टिंग करते हैं टू सी कि उसमें व्हाट कुड बी द इशू, ताकि आगे चलते हुए अपनी क्वालिटी को फर्दर इम्प्रूव करते चलें। अच्छा सर, एक और चीज़ मेरे जहन में आई मार्केट में, क्योंकि पहले से जो बहुत से ब्रांड मौजूद हैं और उनमें जो पुरानी बैटरी निकलती है वो बड़ी बिकती है, और मुझे हमेशा ये मैं सोचता हूँ कि यार ये काउंटरफीट बनाते होंगे, क्या करते होंगे। सो आपके ख्याल से जो पुरानी बैटरी ये खरीदते हैं उसको क्या करते लोग? देखिए, पुरानी बैटरी, देखिए कुछ ऐसी मार्केट तो है जहाँ पे पुरानी बैटरी को लोकली खोल के प्लेटें बना के रीअसेंबल करके एज अ बी पेयर या एज अ रीयूज बैटरी बेचा जाता है। ठीक है। लेकिन यूजर को मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा नॉट टू गो फॉर दैट, क्योंकि वो वैल्यू फॉर मनी नहीं है। सही है। कुछ अर्से के लिए वो चल जाएगी, लेकिन इस प्रोसेस से बनने वाली बैटरी और एक दुकान पे बैठे हुए बंदा जो कि मैनुअली खोल के चीजें जोड़ है वो कभी सेम नहीं हो सकती। सही है। तो अल्टीमेटली आपको रनिंग कॉस्ट उसकी हमेशा ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि आपको जल्दी रिप्लेसमेंट में जाना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और मैंने फील किया है एज ए यूज़र, आप लोगों की गाड़ी की बैटरी जो है मेंटेनेंस फ्री जो है वो जब चलती है तो बेहतरीन चलती है, और जब वो बंद होती है तो ये नहीं होता कि आप उसको जंप स्टार्ट करके सारी उम्र चली पड़े, एज अपोज टू जो कन्वेंशनल बैटरी थी आप उसको जंप स्टार्ट करते थे फिर वो चल जाती थी। तो उस केस में तो मेरा ख्याल है आप वाली प्रोडक्ट तो काउंटरफीट आने की भी चांसेस ना होने के बराबर है। मेंटेनेंस फ्री की टेक्नोलॉजी इतनी स्पेशलाइज्ड है कि काउंटरफीट उसका बनाना आसान नहीं है। सही है। इवन जो बहुत सारे दूसरे प्लेयर जिन्होंने कोशिश बनाने की है, दूसरे भी कोशिश कर रहे हैं, बट फॉर दिस काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट आपको
बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट और बेहतरीन टेक्नोलॉजी और स्किल की ज़रूरत है। सही है। क्योंकि जब ये प्लांट हमने 2016 से 18 के अंदर सेटअप किया, सही है। तो हमने, क्योंकि कोरिया इज़ वेल रिनोन्ड कंट्री इन बैटरी टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में, सही है। तो उसके लिए हमने बेस्ट इन क्लास कोरियन टीम को बुलाया था, जिन्होंने आके ये पूरा प्लांट टेक्नोलॉजी इंडक्ट की सही और है। हमने अपनी सारी टीम की ट्रेनिंग उनके थ्रू करवाई ओवर 2 इयर्स, सही। जिसके बाद ये प्लांट पाकिस्तानी टीम के हैंड ओवर हुआ है। ठीक। तो वी हैव केप्ट वेरी हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ और आपके स्टाफ का मैं देख रहा था वॉल ऑफ फेम भी एक लगी हुई है, जी, तो बिल्कुल। तो मोटिवेशन के लिए हम हम डिजिटल वे में अपनी ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी भी मेजर करते हैं। सही है। हम लोगों ने IoT पे काफ़ी काम किया है, सही है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सही है। इंडस्ट्री 4.0 कॉन्सेप्ट, अच्छा। जिस पे हम अपनी लाइन की परफॉर्मेंस को, तो फॉर इंस्टेंस मैं अगर लाहौर अपने हेड ऑफिस में हूँ, तो वहाँ बैठ के मैं देख सकता हूँ कि मेरी लाइन चल रही है, बंद है, और उसमें किस किस्म के इशू हैं। तो हमने इंटरनेट के थ्रू पूरी लाइन के आउटपुट को OEs को आप connect कर टेक्नोलॉजी दिया। को फुल इन प्ले लेके आए जी हैं। बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल, ये ऐसा लेबोरेटरी है हमारा। जी? ये हमारी लेबोरेटरी है जी, और यहाँ पे हमारे क्वालिटी मैनेजर साजिद हैं, जो कि इस भाई साहब, लेबोरेटरी कैसे की हैं आप? टेक केयर ठीक-ठाक करते हैं। आइए मैं आपको पहले परफॉर्मेंस टेस्टिंग लैब में लेके चलता हूँ। सर, तो हमारे पास यहाँ पे भी अगेन जापान, कोरिया, यूरोप, बेस्ट इन क्लास टेस्टिंग इक्विपमेंट हम लोगों ने यहाँ पे लगाया है। सही है। जिसके थ्रू हम बैटरी के डिफरेंट परफॉर्मेंस KPIs टेस्ट करते हैं। ये जो पर्टिकुलर मशीन आप देख रहे हैं, ये CCA टेस्टिंग मशीन है। ठीक है। इसकी कैपेबिलिटी है कि यहाँ पे हम टेम्परेचर को -30 डिग्री सेल्सियस से प्लस में इवन गोइंग अप टू 100 डिग्री सेल्सियस ले जाके बैटरी के कोल्ड टैंकिंग एंड PS टेस्ट कर सही जी सकते सर, हैं। आपने कहा था कि आपको क्लेम है कि -30 पे भी ये इसका CCA उतना ही रहेगा और स्टार्ट -30 करेगी। पे भी वही CCA देगी जो आपको, या उसी तरह इंजन का स्टार्ट देगी, सही जो है। कि आपको 10 डिग्री या 35 डिग्री। तो आपने यहाँ पे आर्टिफिशियल -30 अभी अब आप -19 देखिए पे इस है। वक्त -19 डिग्री पे टेस्टिंग है। ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर है जिस पे CCA की टेस्टिंग की जाती है एज पर द जापानीज स्टैंडर्ड। ठीक है। ये कैपेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सही। ना सिर्फ हम अपनी बैटरीज बल्कि कंपेटिटर की बैटरीज का भी एनालिसिस करते हैं। ठीक है सर। और इसी बेस पे हमारा क्लेम है कि हमारी बैटरी वन ऑफ द हाईएस्ट CCA बैटरी है, जो कि आपको इंजन का सबसे क्विक जो है वो स्टार्ट Cranking देगी। ठीक है। उसके Cold अलावा cranking ग्रिड का है पे। डिजाइन जो कि जिसमें चार्ज एक्सेप्टेंस की कैपेबिलिटी बाकी तमाम प्रोडक्ट से बेहतर है। सही है। आपको बहुत जल्दी चार्ज देगी, स्पेशली अगर आप शॉर्ट ड्राइव करते हैं। सही है। इसका मतलब है गाड़ी आपकी बहुत ज़्यादा बंद होती है और स्टार्ट होती है दिन में, उसमें बैटरी आपको कभी धोखा नहीं देगी सही एज है। कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स दैट आर इन द मार्केट। सही सही। तो यहाँ पे आपका ये CCA चेकिंग हो रही, ठीक है सर। उसके बाद हमारा अगेन ये परफॉर्मेंस टेस्टिंग रूम है, जिसमें हम लाइफ साइकिल्स बैटरी के टेस्ट करते हैं। इसमें और ये देखिए- आप लाइफ साइकिल्स वाली अगेन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये ज़्यादातर UPS वाली बैटरी थी, राइट? जी UPS भी है। अगर राइट पे देखें तो मेंटेनेंस फ्री बैटरी भी टेस्टिंग पे है। उसके है। अलावा अगर आप देखें तो हमने एंड पे कंपेटिटर्स की बैटरीज भी लगाई हुई हैं। सही है। ये हमारा साइकिल काफ़ी लंबा होता है, इट कैन गो फ्रॉम 6 मंथ्स टू 8 मंथ्स। और इसमें बैटरी की कितनी लाइफ होगी यूजर के पास, उसका Degradation क्या हो रही है, जी, क्या बिल्कुल। उसकी चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, उसके पूरे साइकिल्स कितने बैटरी दे सकती है थ्रू आउट द लाइफ। सही। सो दिस हेल्प्स अस टू मेक श्योर कि हमारी बैटरी के लाइफ साइकिल्स अहेड ऑफ द कंपटीशन है, वी आर अहेड ऑफ द कर्व। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। तो ये तो बड़ा लंबा और बड़ा पुरसकून प्रोसेस है कि आप 6 से 7 महीने उसको बेसिकली रियल लाइफ को मॉक कर रहे हैं। इसमें भी अगेन आप देख रहे हैं कि ये डिप्ड है इन अ लिक्विड। सही है। इसमें हम टेम्परेचर को भी वेरी करते हैं। आपको पता है गाड़ी के बोनेट के नीचे टेम्परेचर वुड नॉट बी 40 डिग्री, बिल्कुल, बिल्कुल, 60 माशा डिग्री या 70 डिग्री होगा। तो इसमें कैपेबिलिटी है कि हम इसको उस टेम्परेचर पे ले जाके इसकी एक्सट्रीम टेस्टिंग भी करते हैं परफॉर्मेंस की, और इसके बाद लो पे ले जाना ठंडे पे ले जाके लो पे जाके। तो दिस इज द कैपेबिलिटी टेस्ट एट वेरियस कंडीशंस। आप ये कंपैटर्स को उनका डाटा भेजते हैं? नॉट येट बट आई एम श्योर पाकिस्तान में जनरली लोग डाटा को इतनी वैल्यू नहीं करते, लेकिन मेरे ख्याल से बड़ी जी इंपॉर्टेंट वी चीज़ है। वांट टू बी अ डेटा ड्रिवन कंपनी। हमारी जितनी इंप्रूवमेंट्स हैं डिज़ाइन के हवाले से या क्वालिटी इंप्रूवमेंट के हवाले से, या अभी आपको मैं बता रहा था कि लाइन परफॉर्मेंस के हवाले से भी OEs हम डिजिटली मेजर करते हैं। तो वी आर डेटा ड्रिवन कंपनी, वांट टू गो बाय डेटा। आई थिंक दैट्स द फ्यूचर, सही। बिकॉज़ दैट टेल्स यू बेस्ट कि आपको डेटा फीडबैक मार्केट से क्या आ रहा है, अपनी टेस्टिंग से क्या आ रहा है, एंड हाउ डू यू वांट टू यूज़ दैट, ताकि अपनी प्रोडक्ट को बेहतर से बेहतर बना सकें। ठीक। अच्छा, ये मशीन जो है इसमें अगेन टेम्परेचर के साथ साथ हम लोग ह्यूमिडिटी को भी वेरी कर सकते हैं। सही है। तो इसमें ह्यूमिडिटी के डिफरेंट लेवल्स, वेदर यू वांट टू टेस्ट इट एट 50 डिग्रीज या बरसात में जब 70 डिग्री तक रिलेटिव सही है। ह्यूमिडिटी चली जाती है, तो उस पर आपकी वाटर एवेपोरेशन वगैरह कैसे बिहेव करेगी UPS बैटरी के केस में, हम सही। वो भी मेजर करते हैं। हेलो, हाउ आर यू? मिस्टर सो हमारे हेड ऑफ R&D हैं। ही इज़ अ बैटरी वेटरन फ्रॉम कोरिया एंड ही बेसिकली लीड्स द क्वालिटी एंड द R&D फंक्शन। He is the man behind all the technology. एंड डिज़ाइन वगैरह के हवाले से भी इनका कोर इनपुट है। इनके साथ मोस्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ द टीम इज पाकिस्तानी टीम, सही है। व्हिच हैज बीन ट्रेन्ड वेरी वेल नाउ। आइए। सो दिस इज आवर फिजिकल एनालिसिस लैब, वेरी इंपॉर्टेंट लैब। यहाँ पे हमारे पास जितना रॉ मटेरियल आता है और जो हमारे विद इन द प्रोसेस जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है उसके पैरामीटर्स की टेस्टिंग की जाती है।
So we have got best in class Japanese equipment here, जहाँ पे इन फैक्ट्री के अंदर आने वाला रॉ मटेरियल जिसमें प्लास्टिक लेड वो जो सारा हम मसाले कह रहे हैं, मसाले यहाँ टेस्ट हो रहे हैं, उसकी कंप्लीट स्पेक्ट्रोमेट्री करते हैं टेक्निकल टर्म्स में, जिसकी मदद से उसमें मौजूद, क्योंकि लेड सिर्फ लेड नहीं है, उसमें 21-22 दूसरे एलिमेंट्स भी शामिल हैं, बिल्कुल ठीक, उसमें टिन है, सिल्वर है, तो हमें हर एलिमेंट को एक सर्टेन लेवल पे कंट्रोल करना है। सही है। तो ये कंट्रोल बहुत जरूरी है, बिकॉज दिस विल डिटरमिन कि आपकी बैटरी कितना लंबा चलेगी और उसमें कंटेमिनेशन को हमने मिनिमाइज या निल करना है। तो यहाँ पे हम वो टेस्टिंग करते हैं अपने आने वाले तमाम रॉ मटेरियल। जो मेरे ख्याल से मुझे जो अभी लगता है सबसे इंपॉर्टेंट जगह फिर ये हुई, बहुत बिकॉज जरूरी है, हमने यही कहा था कि रेसिपी के अंदर द इंग्रेडिएंट्स व्हिच आर गुड वो अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। इस स्क्रीन पे अगर आप देखें तो हमारा जो पेस्ट है, जो मैं आपको पेस्ट और रेसिपी या मसाला जिसको कह रहे थे, उसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी है कि उसका स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से बना है, फॉर्मेशन क्या है। क्योरिंग के बाद जब आपके सारा इंटरनल केमिकल रिएक्शन हो गया तो उसके बाद ये वांट टू एनालाइज कि आपका स्ट्रक्चर ठीक से बना है या नहीं। तो यहाँ ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है जिसके अंडर टीम जो है वो स्पेशलाइज एक्सपर्ट इसको स्टडी करता है कि वेदर ये रिएक्शन किस लेवल पे करेगा और कितना करंट और चार्ज जनरेट करेगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो ये चंद हिस्से थे हमारी लैब के। वैसे तो लैब में और भी बहुत सारे इक्विपमेंट है, बट जस्ट आपको एक मैं ओवरव्यू देना चाह रहा था कि किस लेवल पे हम टेस्टिंग करते हैं। चलिए सर, फिर आपके कमरे में चलते हैं, जो थोड़े बहुत सवाल थे उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं जो मैंने बनाए थे। वैसे तो ज़्यादातर का सवाल का जवाब मिल गया है और ये अभी हम आपको सबको दिखा दिए। टोटल प्लांट जो था काफ़ी मॉडर्न प्लांट है। अब हम आपके एडमिन ब्लॉक पे चलते हैं और वहाँ से देखते हैं कि वहाँ से बैठ के वैसे प्लांट मॉनिटर हो सकते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि IoT के ऊपर काफ़ी बिलीव है। अच्छा सर, बल्कि सवाल यहीं पे रास्ते में पूछते चलते हैं। तो 2-3 चीज़ें मेरे ज़हन में बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक तो जब आप बैटरी हम ख़रीद रहे हैं मार्केट से, तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये कितनी को पुरानी है? और आप लोग कोशिश करते हैं कि आपकी जो बैटरी की शेल्फ़ लाइफ है जब आप अपने डीलर तक पहुँचाएँ, तो कोई ऐसा सिस्टम है कि जो ज़्यादा पुरानी होगी उसको आप खुद ही वापस मंगा लें? जी, बेसिकली हम लोग शेल्फ पे बैटरी की लाइफ मॉनिटर करते हैं और हमारा जो मॉडल है ट्रेड में वो भी यही है कि बैटरी डंप ना की जाए, बल्कि फ्रेश बैटरी जो है साथ बन के। इसलिए हम बहुत ज़्यादा स्टॉक्स भी मेंटेन नहीं करते क्योंकि प्री चार्ज प्रोडक्ट है। तो बैटरी प्लांट से फ्रेश बन के ट्रेड में जाती है इन रिक्वायर्ड नंबर एज पर डिमांड, एंड यूजुअली बैटरी इज़ फ्रेश। इक्का दुक्का वाक़यात ज़रूर हो सकते हैं दूर दराज के इलाकों में, तो उस पर यूज़र के लिए अगेन यही है कि द बेस्ट इंडिकेटर जो आपको मैजिक आई से नज़र आता है, हमेशा बैटरी लेते हुए चेक कर लें कि वो इंडिकेटर ग्रीन है। ग्रीन का मतलब है कि बैटरी अपने सही वोल्टेज पे है और शेल्फ लाइफ के दौरान उसकी कोई किसी किस्म की चार्ज की डिग्रेडेशन नहीं हुई। ठीक है। अच्छा, एक और मिसकंसेप्शन होती है लोगों के जहन में कि जी लॉन्ग पे जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो बैटरी की जान नहीं लग रही, जबकि मेरे ख्याल से टेक्निकली जब आप लॉन्ग पे गाड़ी चलाते हैं तब बैटरी की सबसे ज़्यादा जान लग रही होती है। इन द सेंस कि अगर आपकी गाड़ी का चार्जर ख़राब है, पुरानी गाड़ी है, तो उसको ओवर चार्ज करेगा या अंडर चार्ज करेगा तो बैटरी ख़राब होगी। तो वो भी टेक्निकली मैं आपकी प्रेजेंस का आज फ़ायदा उठा रहा हूँ और लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? एब्सोल्युटली जी, बैटरी का चार्जिंग सिस्टम तो बैटरी की मेंटेनेंस के लिए कोर हैसियत रखता है। सही है। इसलिए हमेशा चार्जिंग सिस्टम साल बाद 2 साल बाद पुरानी गाड़ी का एक दफ़ा ज़रूर आप किसी अच्छे मैकेनिक से चेक कराएं कि वो ठीक है, वो चार्जिंग और कटआउट जो उसके हैं वो प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं। और आइडियल जो है उसकी वोल्टेज वो कितने एम्पेयर है? जी, तो 12.6 एम्पियर पे बैटरी होनी चाहिए। तो बिटवीन 12.4 एंड 12.6 यूजुअली बैटरी वेरी करती है। सही। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि आजकल बैटरी में चूंकि जदीद इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स वगैरह बहुत ज़्यादा इंस्टॉल्ड हैं, सही, तो उस हवाले से भी हमारी बैटरी जो है वो वन ऑफ द बेस्ट, एक इसका KPI होता है रिजर्व कैपेसिटी। सर, रिजर्व कैपेसिटी ये होती है कि गाड़ी आपने स्टार्ट तो कर ली विद CCA, लेकिन उसके बाद आपका जब जनरेटर चलेगा और उसके साथ आपके गाड़ी के इलेक्ट्रिकल सिस्टम चलेंगे, तो आजकल की गाड़ियाँ इतनी हैवीली लोडेड हैं कि उसमें देयर आर लॉट ऑफ सिस्टम्स जो कि करंट ड्रॉ करते हैं। ठीक है। तो हमारी बैटरी ओवर अ लॉन्ग सस्टेन टाइम एक जनरेटर को सपोर्ट भी देती है, क्योंकि जहाँ जनरेटर का अपना करंट जो है वो रिक्वायरमेंट से कम हो जाए, और गाड़ी का सिस्टम इस तरह डिज़ाइन होता है कि बैटरी फिर उसको सपोर्ट करती है। सही है। तो बैटरी की रिजर्व कैपेसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी तमाम प्रोडक्ट्स पे रिजर्व कैपेसिटी भी मेंशन की जाती है। ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, आपने बता दिया कि लेते हुए एक तो हमने मैच करना है, उसका नंबर वो है, उसकी वोल्टेज चेक कर लेंगे 12.6 पूरी दे रही है ताकि आपकी गाड़ी के अंदर वो बेटर परफॉर्म करे। एक चीज़ मेरे जहन में, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, मेरे जहन में आता है और अक्सर ही बात होती है दुनिया में, खासतौर पर जब भी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की बात होती है कि हमारे मुल्क में तो डिस्पोजल ऑफ बैटरी का जो सही सिस्टम मौजूद नहीं है। ठीक है, जब भी आप पुरानी बैटरी लेके जाएं तो आप हमेशा डिमांड करें बिटवीन एनीथिंग बिटवीन 35 to 50% ऑफ द प्राइस यू शुड बी एबल टू रिकवर बेस्ड ऑन उस वक्त मार्केट में लेड वेट क्या है। तो आप पुरानी बैटरी जिस भी दुकानदार से रिप्लेस करवाएं, यू रिकवर अ सर्टेन डिस्काउंट फ्रॉम द दुकानदार। होता ये है कि ये बैटरी वापस एक पूरी रिसाइकलिंग चेन में जाती है जो कि एक अलग इंडस्ट्री है, वहाँ पे लेड और बाकी कॉम्पोनेंट्स रिकवर करके उनको रिफाइन किया जाता है टू द स्टैंडर्ड। तो अल्टीमेटली बैटरी के कॉम्पोनेंट्स ज़ाया नहीं होते हैं, इसके जो 90% ऑफ द कॉस्ट है वो रिकवर की जाती है एट अ सर्टेन डिस्काउंट, बिकॉज उसमें रिसाइकलिंग और रिफाइनिंग की और some वेस्टेज की कॉस्ट आ जाती है। तो जब भी आप बैटरी लेके जाएं आप हमेशा एक अच्छा डिस्काउंट ज़रूर लें।
अच्छा, दूसरी चीज़ है जो हम शुरू में भी बात करते हैं कि पाकिस्तान में एक मिथ है कई चीज़ों के बारे में, जिस तरह पेट्रोल के बारे में लोग कहते हैं जितना ऑक्टेन लेवल ज़्यादा है वो उतना अच्छा है, जबकि वो गलत है। उसके अंदर आप एडिटिव डाल के उसका ऑक्टेन लेवल बढ़ाते हैं लेकिन परफॉर्मेंस वो नहीं देगा। इस तरह बैटरी के बारे में लोग कहते हैं जितनी प्लेटें ज़्यादा है उतनी अच्छी है। सुनील, बहुत अच्छा सवाल है और ये बिल्कुल ऐसे ही है कि हम 1960 या 1970 की दहाई में बैठ के बात कर रहे हैं। एज आई वाज टेलिंग यू कि इस वक्त तमाम दुनिया तकरीबन मेंटेनेंस फ्री टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो चुकी है। दैट्स अ वेरी डिफरेंट टेक्नोलॉजी जो कि इस वक्त हमारी पाकिस्तानी या कुछ गिने चुने ममालिक में ट्रेडिशनल एक बैटरी मौजूद है। सही है। यस, नंबर ऑफ प्लेट्स किसी दौर में इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो आपके डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी है। जिस तरह ग्रिड का डिज़ाइन कितना रोबस्ट है एंड हाउ डज इट सपोर्ट, उसके बाद उसके ऊपर जो आप पेस्ट या मसाला जिसको आप कह रहे थे, वो मसाला जो है उसमें कितने परफॉर्मेंस एनहांसिंग एलिमेंट और किस क्वालिटी के डाले गए हैं। सही। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नंबर ऑफ प्लेट्स डिटरमिन करती हैं बैटरी की परफॉर्मेंस को। आउटपुट जो है वो उसके बेसिक उसके डिज़ाइन, उसकी रेसिपी और बहुत सारी और चीज़ों पर डिपेंड करती है, क्योंकि हम एक नए दौर में और चीज़ें कंसाइज होती जा रही हैं। We used to have this big mobiles, अब टेक्नोलॉजी जो गाड़ी में देख ले, पहले बड़े इंजन होते थे, V8 आते थे, V12 आते थे। टर्बो चार्जिंग यू हैव बेटर आउटपुट फ्रॉम अ सेम। तो मतलब इको बूस्ट इंजन आ रहे हैं जिसमें ट्विन टर्बोज होते हैं और सारा कुछ होता है और उसकी आउटपुट बहुत ज्यादा है। तो इस तरह बैटरी के अंदर भी आप ये कह रहे हैं कि आपने सिर्फ ये नहीं देखना है कि उसकी प्लेट ज्यादा है, बट आपने उसके एम्पेयरेज हमेशा आप बैटरी का जो उसका जो स्टिकर है उस पे उसके एम्पेयर आवर्स, उसके सीसीए, उसकी रिजर्व कैपेसिटी जरूर पढ़ें, क्योंकि एम्पेयर आवर तो एएच में लिखा गया जी, सीसीए भी लिखा होगा साथ में, सीसीए ही लिखा होगा और उसके आगे एक वैल्यू लिखी होगी जो एम्पेयर्स वैल्यू है, जो कि आपको प्राइमिंग में हेल्प करती है। और सीसीए की स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी होनी चाहिए जी? वो डिफरेंट है जी, फॉर डिफरेंट बैटरीज डिफरेंट है। 400 से लेके इट कैन गो अप टू 800 डिपेंडिंग ऑन बैटरी का साइज क्या और किस गाड़ी में जानी है। और चार्ज लेकिन जब आप कंपेयर करें सेम एम्पेयर आवर के मॉडल्स को डिफरेंट बैटरी ब्रांड्स में, तो प्लीज सीसीए जरूर। सो 100 एम्पेयर वर्सेस 100 एम्पेयर एक बैटरी और दूसरी बैटरी के आप देने जिसके सीसीए ज्यादा है, दैट इज बेटर। और अगर सीसीए नहीं लिखे हुए तो दैट्स अ ट्रबल, बिकॉज इट मींस कि इट हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड। सो हमेशा वो बैटरी लें जिस पे सीसीए क्लियरली मेंशन है और हमेशा कंपैरिजन करके लें। इसी तरह रिजर्व कैपेसिटी जो कि आरसी के फॉर्म में लिखी होती है, ये बैटरी की वो कैपेसिटी है कि जिस तरह आपने कहा लंबे रूट पे फिर ऑल इलेक्ट्रिकल गैजेट्स जा रहा हूँ, तो वहाँ पे बैटरी की सपोर्ट की ज़रूरत है। या बैटरी में ट्रैकिंग सिस्टम, इवन अगर इंजन कोल्ड कंडीशन में भी है तो आपकी बैटरी स्टिल आपकी बैटरी से करंट ड्रॉ हो रहा है, तो उसके लिए भी यू हैव टू हैव अ गुड रिजर्व कैपेसिटी। तो हमेशा रिजर्व कैपेसिटी भी जरूर देखिए बैटरी की। अच्छा सर, आखिरी सवाल ये कि मैं तो बहुत ज़्यादा घूमता फिरता हूँ पाकिस्तान के डिफरेंट इलाकों में, तो अक्सर लोगों का ख्याल होता है कि डेवो बैटरी जो है वो एक ऐसा ब्रांड है कि वो सिर्फ बड़े शहरों में मिलेगा। तो अगर ले मैं स्कर्दू में हूँ या धल में रैली करने जा रहा हूँ, तो वहाँ पे आप लोगों की बैटरी की कोई सही है कि वहाँ पे दूसरी लेनी? जी बिल्कुल, चूँकि हम अभी 4 से 5 साल हुए हैं तो नेचुरली हमारा फोकस जो था वो हमारे बड़े सिटीज़ पे था। तो वे आर वेल एस्टेब्लिश इन लाहौर, कराची, पिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर और बाकी की जो सिटीज़ हैं फैसलाबाद, मुल्तान, सक्कर। अब आहिस्ता आहिस्ता हम लोग अपना नेटवर्क मज़ीद बढ़ा रहे हैं। गिलगित में हमारी प्रेजेंस है डेफिनेटली, सो वी हैव डीलर्स इन गिलगित एज वेल। तो अल्टीमेटली ये बैटरी की अवेलेबिलिटी हम एनहांस करते चले जा रहे हैं। सही। तो राइट नाउ माशाल्लाह डिमांड इतनी अच्छी है कि वी आर आल्सो थिंकिंग अबाउट एक्सपेंडिंग आवर कैपेसिटी इन वेरी नियर फ्यूचर। अच्छा सर, एक और चीज़ होती है अक्सर हमारे यहाँ पे लोगों के अंदर ना एक कॉन्सेप्ट है, वो देखते हैं कि यार कंपनी की तरफ से जो लगी आई है ना बैटरी वही डाल। जी बिल्कुल। तो आपकी बैटरी जो है वो किस किस OEM किस किस कंपनी की गाड़ी में साथ आपके भी आ रही है? आई अंडरस्टैंड ऑब्वियसली बिकॉज आप एक नया प्लेयर है मार्केट में और जो बिग थ्रीज हैं उनके अंदर तो साल से उनके वेंडर चलते आ रहे होंगे, बट अगेन और मैं क्योंकि खुद गाड़ियों का यूजर हूँ, मुझे पता है बिग थ्री में तो आपकी बैटरी नहीं है। जी। उसके अलावा नए एंटर्स में से कौन कौन से ब्रांड हैं जिनके साथ आप काम करें? जी, मुझे आपको बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि बिग थ्री के अलावा जितने नए एंट्रेंट्स आए हैं 2018 ऑनवर्ड, जिसमें किया, Hyundai, Changan एंड प्रोटॉन एंड द मोर अपकमिंग प्लेयर शामिल हैं। मोस्ट ऑफ द OEMs जो हैं उनमें सब में आपको डेवो की बैटरी नज़र आएगी। ठीक है। और ये हमारी बैटरी की क्वालिटी पे इत्मीनान का इजहार है, क्योंकि ऑटोमेकर्स की अपनी बड़ी रिगोरस टेस्टिंग होती है प्रोडक्ट की बिफोर अप्रूवल। तो हमारी मेंटेनेंस फ्री बैटरी अल्हम्दुलिल्लाह तमाम OEMs के साथ जा रही है, एज आई टोल्ड यू, एंड यू विल फाइंड अ वेरी गुड परफॉर्मेंस इफ यू गेट अ न्यू कार एंड यू गो फॉर अ रिप्लेसमेंट, ऑफ कोर्स यू विल गो अगेन फॉर आवर बैटरी। ठीक है। सो ये थी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसमें हमने आप लोगों को डेवो बैटरी के प्लांट का विजिट कराया, आपको दिखाया कि बैटरी कैसे बनती है, उसके क्या क्या प्रोसेसेस हैं, और हमने कोशिश की कि हम सिर्फ आपकी जो है ना एक्सपीरियंस का फ़ायदा लें और आप लोगों को जो मेन सवाल है वो बता दें। और मैं कोशिश करूँगा जिस तरह आप लोग कह रहे होते हैं ना कि लाइफ टाइम मेरी जो सप्लाई है बैटरी की शायद फ्री हो जाए, अभी तक तो नहीं हुई, लेकिन एक डिस्काउंट शॉप मैंने ज़रूर देख ली है इनकी फैक्ट्री के बाहर, और मैं अपनी अगली बैटरी वहाँ से ज़रूर लूँगा।
सो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने कोशिश की है कि आपको जो डूज एंड डोंट्स हैं, ये जो सारी चीज़ें थी बैटरी के बारे में आपको बताएं। अगर आपको मजीद कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे जो है कमेंट सेक्शन आप उसमें हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे, अगर बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है तो मैं खुद जवाब ले लूँ, अगर बहुत टेक्निकल है तो इनको दोबारा तंग करेंगे और इनसे उन सवालों के जवाब ले लेंगे। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको तमाम आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने कितने वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।